निहार उसके हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, सुनिए न, अब माफ भी कर दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद हम दोनों को निकलना है न्यूयॉर्क के लिए। फायर। निविसा, हमें नहीं जाना। निहार, क्यों? निविसा, आपका व्यवहार उचित नहीं। ये सुनते ही निहार को बुरा लगा और वो तुरंत बोला, ऐसा नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फायर। निविशा, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन आपकी तरह हर बात पर गुस्सा नहीं करते। निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए बोला, गुस्सा आ जाता है और तुरंत चला भी जाता है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको। फायर। निविसा मुंह फेर कर जाने लगी और ये निहार को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और सख्ती से बोला, जब हम बात कर रहे होते हैं तब मुंह फेर कर जाने वाले हमें पसंद नहीं आते। फायर। निविशा घबरा गई क्योंकि अब निहार अपने गुस्सैल रूप में आ गया था। निविशा अपना हाथ छुड़ाने लगी, तभी निहार सख्ती से बोला, चुपचाप तैयार हो जाए, हमें आज ही निकलना है और कोई बहस नहीं चाहिए हमें। फायर। इतना कहकर निहार ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो मासूम घबरा कर तुरंत ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग रूम में आकर जल्दी जल्दी अपनी साड़ी निकालने लगी और उसे पहनते हुए अपने आंसू बहाने लगी, तभी बाहर से निहार की सख्त आवाज आई, रोइएगा मत, हम कह देते हैं, रोइएगा मत। फायर। निविशा झेप गई और जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई और अब अपना हैंडबैग रेडी करने लगी। उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन पति के डर से रो भी नहीं सकती थी, इसलिए सारी भावनाएं संभाल कर रख रही थी। बैग पैक करते हुए बोली, आप कभी बदल ही नहीं सकते। 2 दिन प्यार करते हो और तीसरे दिन उस प्यार को गुस्से की आग में जला देते हो। ऐसा नहीं चलेगा निहार जी। आप भले ही हमें जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन हम आपको स्वयं को छूने तक नहीं देंगे। उफ, ये मासूम सी लड़की आंसू बहाए जा रही थी और दुनिया भर की नाराजगी जताए जा रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आई, जहां निहार कॉल पर किसी से बात कर रहा था। निहार ने उसे अपनी तेज नजरों से देखा और कॉल पर बात करते हुए उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, हाँ, हम तैयार हैं निकलने के लिए। फायर। निहार ने कॉल कट किया और जैसे ही निविशा के पास आने लगा, वो तुरंत बाथरूम में चली गई। ये देखकर निहार ने गहरी सांस ली और उन दोनों की ट्रॉली बैग को एक तरफ रख दिया, जिसे सर्वेंट आकर ले गया। कुछ देर बाद वो बाथरूम से आए और सिर पर पल्लू लगाते हुए आगे बढ़ने लगी, तभी निहार बेड से उठा और बोला, चले। फायर। निविशा नजरें झुकाकर, जी। निहार उसके पास आया तो वो कमरे से बाहर निकल गई। ये देखकर निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके पीछे पीछे चल दिया और कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया ताकि अब कोई अंदर न जा सके। निविशा अपना हैंडबैग लिए आगे चले जा रही थी और निहार अपने मैनेजर से कॉल पर बात करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। निहार, हमने पहले ही कह दिया था कि 2 अलग अलग रूम्स बुक कीजिए। आप लोग सुनते नहीं हैं या सबको हमसे डांट खाने में मजा आता है। फायर। ये सुनते ही निविशा उदास हो गई और अपने मन में बोली, अच्छा, तो अब आप अलग रूम में भी रहना चाहते हैं ताकि हम आपको परेशान न कर सके। अलग अलग कमरे में ही सोना है तो हमें साथ क्यों ले जा रहे हैं आप? फ्यू। निविशा से सहन नहीं हुआ, वो तुरंत पीछे मुड़ी और आंखों में आंसू लिए बोली, आप बुरे हैं निहार जी, बहुत ज्यादा बुरे। निहार, जो कि कॉल पर बात करते हुए पहले ही गुस्से में था, अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। फायर। निविशा को और अधिक बुरा लगा और वो तड़प में आकर सीढ़ियों पर तेजी से उतरने लगी। ये देखकर निहार गुस्से से बोला, अगर गिरी और जरा सी भी चोट आई तो फिर आप देखना। फायर। निविशा संभाल कर उतरने लगी और नीचे हॉल में आई, जहां पूरा परिवार उनकी प्रतीक्षा में था। निहार कॉल पर बोला, आधे घंटे का समय दिया आपको, वरना अगले 15 दिनों की आपको छुट्टियां रद्द। फायर। इतना कहकर निहार ने कॉल कट किया और अपने बाबा सा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं आदर से बोला, प्रणाम बाबा सा। फायर करतार जी, आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। स्माइल। निहार, आपने जिस डील की बात की थी उसे अक्षत संभाल लेंगे, हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा वहां जाकर, ठीक है। फायर करतार जी, जैसा आप कहें कोवर। स्माइल। निविसा आगे आई और अपने ससुर जी के पैर छूने लगी, किंतु करतार जी ने उसे रोकते हुए कहा, इस संसार की सारी खुशियां आपके चरणों में हमारी बेटी। स्माइल। निविशा का चित्त प्रसन्न हो गया, उसने हाथ जोड़कर आदर से आशीर्वाद को ग्रहण किया। उसके बाद वो दोनों उत्तरा जी के सामने आए और उनके पैर छुए। उत्तरा जी भावुक होकर बोली, खुश रहिए और एक दूसरे का ध्यान रखिएगा। हमें तो ये विदेश पसंद ही नहीं आते हैं, भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें, आपको जाना पड़ रहा है। निहार, हमें भी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन राजनीति में कूटनीति के कारण सब करना पड़ता है। फायर। निहार जिस तरह से बोला था उसमें एक चालाक और कूटनीतिक राजनीतिज्ञ की पूरी झलक दिख रही थी। निविशा को सब समझ आ रहा था कि आने वाले समय में उसके पति केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेंगे, इनके पंख पूरे भारत में फैलेंगे।
निविशा उसके तेज और सख्त चेहरे को देखे जा रही थी, तभी शालिनी जी जानबूझकर बोली, हमें तो आप दोनों की बहुत चिंता हो रही है। अभी अभी न्यूज में भी आ रहा है कि अमेरिका में जो आतंकवादी संगठन एक्टिव है उसके लीडर ने धमकी दी है कि निहार सिंह चौहान अगर न्यूयॉर्क आएगा तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। डॉट डॉट हे भगवान, अब क्या होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है। भले ही कितनी ही टाइट सिक्योरिटी क्यों ना हो, लेकिन आतंकवादी तो बहुत खतरनाक होते हैं। इनके अंदर इंसानियत तो वैसे भी नहीं होती है, और आजकल तो यह है धर्म और नाम पूछकर भी मारने लगे हैं। और आपसे तो वैसे भी इनकी कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि आप किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार भारत के लिए आवाज उठाते हैं, तो आपसे तो उनकी पक्की दुश्मनी होगी। ऐसे में आप बहू रानी को भी साथ लेकर जा रहे हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है। शालिनी जी की बात सुनते ही भोली भाली निर्विशा घबराने लगी, उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो ऐसी अवस्था में कहीं नहीं जाना चाहती जिसमें उसके पति की जान को खतरा हो। वो घबराती हुई निहार को देखे जा रही थी। वहीं काकीसा की बात सुनकर निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पीसते हुए सख्त रवैये से बोला, इतनी उम्र हो गई है, आपको इतना अनुभव हो गया है जीवन का, फिर भी अभी तक आपको पता नहीं चला कि जब कोई किसी कार्य के लिए बाहर जाता है तो इस प्रकार की अशुभ बातें नहीं की जाती है। वैसे हम समझ गए आपने ये सब क्यों कहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए आप अपने ऊपर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नियंत्रण रख रहे हैं और हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते काकीसा कि हमारा नियंत्रण कब तक रहेगा। और जिस दिन निहार का नियंत्रण टूटा उस दिन अतीत के ऐसे ऐसे राज सबके सामने आएंगे कि बहुत से लोगों के लिए संपूर्ण धरती भी छोटी पड़ जाएगी मुंह छुपाने के लिए। फायर। निहार की बात सुनकर और उसका व्यवहार देखकर करतार जी और उत्तर जी खास करके निविशा हैरान रह गए। सबको घबराहट होने लगी निहार के इस प्रकार के व्यवहार से, उसके गुस्से से। वही शालिनी जी के तो हाथ पैर फूलने लगे, मन ही मन में खुद को कोसने लगी कि क्यों वह भूल जाती है कि वह निहार के सामने बोल रही है और निहार कितना खतरनाक है ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। अब शालिनी जी को डर लगने लगा, मन कर रहा था कि वह अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर दे ताकि निहार उनके ऊपर गुस्सा ना करे, लेकिन अब जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते थे। इस समय प्रवीण जी, अक्षत और नैना वहां पर उपस्थित नहीं थे, वरना शायद निहार का अपनी काकीसा साथ से इस तरह बात करना उन तीनों को पसंद न आता। निहार अपनी तेज नजरों से शालिनी जी के घबराए हुए चेहरे और झुकी हुई नजरों को देख रहा था। तभी करतार जी बोले, कुंवर, आप शांत हो जाए, उनके मुंह से निकल गया होगा, लेकिन आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये सुनते ही निहार ने अपने बाबा सा की तरफ देखा अपनी दमदार मर्दाना आवाज में, किंतु आदर से बोला, सही कह रहे हैं आप बाबा सा, हमें तो एक पल का भी समय नहीं है कि हम इनसे बात करें, लेकिन क्या करें, अगर कोई सामने से हमें छेड़ेगा तो हम चुप भी नहीं रह सकते। अब इतने अच्छे नहीं है ना, हम राजनीति में जाने से पहले ही सब छोड़ दिया हमने। अब जो रूप धारण किया है वह सबकी आंख में चुभता है, चुभना भी चाहिए, तभी तो लोग सीधे रहते हैं। फायर। निहार के टेढ़े शब्द, उसके बोलने का बेबाक अंदाज सबको घबरा रहा था, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी चिंतित हो रहे थे। वहीं शालिनी जी की हवा टाइट थी। निविशा को संदेह होने लगा कि निहार उनसे इस प्रकार बात क्यों करता है, और शालिनी जी भी पीठ पीछे निहार की बुराई करती है। कुछ तो है जो केवल निहार और शालिनी जी के बीच में है, क्योंकि शालिनी जी निहार से बहुत डरती है और उससे ज्यादा बात नहीं करती है। हालांकि निहार खुद भी किसी से बात नहीं करता है, या तो घर पर होता ही नहीं है, और अगर होता है तो पूरे समय अपने स्टडी रूम में रहता है। निविशा ने गहरी सांस ली और निहार के भावहीन चेहरे को देखने लगी। तभी निहार ने भी उसकी तरफ देख लिया तो वो इशारे से पूछने लगी कि शालिनी जी के पैर छुए या नहीं। निहार ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपना फोन चलाने लगा। निविशा आगे आए और शालिनी जी के पैर छुए तो वे घबराती हुई बोली, सदा सुहागिन रहिए, ईश्वर करे आपके जीवन में असीम खुशियां आए। ये सुनते ही निहार कटाक्ष में मुस्कारा दिया और उसके बाद वो दोनों ईश्वर के दर्शन करने के बाद बाहर लॉन में आए। सबसे मिलकर निविशा को गाड़ी में बिठाया और दरवाजा बंद करके निहार वापस अपने माता पिता के पास आकर उन दोनों के एक एक हाथ को पकड़कर गंभीरता से बोला, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम भले ही देश से बाहर होंगे, लेकिन एक आंख आप दोनों के ऊपर रहेगी। फायर। करतार जी और उत्तरा जी मुस्कुरा दिए और निहार भी कार में बैठ गया और वे लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। पूरे रास्ते निहार आगे बैठे अपने मैनेजर से बात करता रहा और निविशा उसका इंतजार। एयरपोर्ट पहुंचते ही निहार मुंह पर मास्क लगाकर और काला चश्मा पहने गाड़ी से बाहर निकल आया और बोला, निविशा को सही सलामत जेट तक पहुंचा दीजिए, हम बाकी सबके साथ आते हैं। फायर। इतना कहकर निहार ने कार का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आइए। फायर। निविशा कोमलकली गाड़ी से बाहर निकल आए और निहार सीरियस होकर बोला, आप विक्रम के साथ जाए, हम आते हैं। फायर। ये सुनते ही निविशा बेचैनी से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास रहिए ना। ये सुनते ही निहार उसके पास आकर धीमी आवाज में बोला, पास तो आने कहाँ दे रही है आप, खैर हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, यहाँ कहीं ना कहीं मीडिया मुंह फाड़े बैठी होगी। फायर। निविशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में अपार तड़प और शिकायतें लिए निहार की तरफ देखा और विक्रम के साथ चली गई।
विक्रम और गार्ड्स ने उसे सही सलामत निहार के प्राइवेट जेट में पहुंचा दिया। जेट को अंदर से देखकर निविसा की आंखों में चमक आ गई। वो सब कुछ देखे जा रही थी, तभी विक्रम आदर से बोला, मैडम, लेफ्ट साइड में बेडरूम में, आप वहां रेस्ट कर सकती हैं। निविशा पूरे जेट को देखते हुए बोली, जी। विक्रम वहां से चला गया और निविशा आगे बढ़ते हुए बेडरूम में आई, जो कि बहुत सुंदर था। सलीके से सब कुछ सेट था और आवश्यकता की सारी सामग्री उपलब्ध थी। कुछ देर बाद निविशा बेड पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी, तभी बाहर से उसे अपने पति की भारी मर्दाना आवाज आई तो वो तुरंत दरवाजा के पास आकर बातें सुनने लगी। निहार, जो कि सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था, सामने सोफे पर बैठे विक्रम और एक और आदमी को देखते हुए सीरियस होकर बोला, क्या हुआ अब? विक्रम सर, आपको बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग है। ये सुनते ही निविशा के हाथ पैर फूलने लगे। वहीं निहार बेहद आकर्षक मुस्कान लिए बोला, अच्छी बात है और कोई बड़ी खबर? फायर। दूसरा आदमी, सर, मैडम के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है और संदेह है कि ये काम भी आतंकवादियों का है। ये सुनते ही निहार गुस्से से बोला, उस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करवाओ वरना धमकी दो उस ऐप के मालिक को। पाउटिंग फायर। विक्रम सर, आज ही सब कुछ हो जाएगा, बस मैडम का मोबाइल खाली होना चाहिए। निहार, वो हमने कब का कर दिया है, तभी तो निश्चिंत बैठे हैं। फायर। ये सुनते ही निविशा ने तुरंत अपना फोन चेक किया तो सच में उसकी गैलरी में एक भी फोटो और वीडियो नहीं था, पूरा मोबाइल खाली था। निविशा तो दंग रह गई कि ये सब निहार ने कब किया होगा। वो सच में बहुत खतरनाक है। बढ़ते हर दिन और पल के साथ निविशा को निहार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा था और वो हर बार दंग रह जा रही थी। निविशा दरवाजे के पास खड़ी छुपकर निहार को देखे जा रही थी, तभी निहार ने अपनी तेज नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई और डर के मारे जल्दी से बेड पर आकर बैठ गई। वहीं निहार ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए बोला, ठीक है, सुबह मिलते हैं। फायर। सभी ने सिर झुका दिया और निहार उठकर बेडरूम की ओर बढ़ गया। रूम का दरवाजा बजने लगा और सीएम चौहान बोले, अंदर आए मैडम। फायर। निविशा, जी हाँ। निहार अंदर आया, एक नजर उसे देखा और दरवाजा बंद करके अपनी दमदार आवाज में बोला, कुछ खाना चाहती हैं आप? फायर। इतना कहकर वो स्टूल लेकर उसके पास आने लगा और वो बोली, नहीं। निहार उसके पास स्टूल लेकर बैठ गया। निविशा स्टूल को देखकर हैरान थी तो सीएम चौहान बोले, जेट के गद्दे पर ना नींद आती और ना बैठना अच्छा लगता है। फायर। निविशा, तो आप पूरी रात सोएंगे कहाँ? निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, जहां आप कहेंगी। फायर। निविशा, जी क्या? निहार गहरी सांस लेते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, हम बाहर सोफे पर बैठकर काम करेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे की नींद ले लेंगे। फायर। ये सुनते ही निविसा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चादर को देखकर बोली, तो हमें अपने साथ क्यों लेकर आए हैं आप? निहार बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान लिए उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, बस यूं ही आपको सातों दिनों तक जी भर के देखने के लिए। फायर। निहार उसके पास स्टूल लेकर बैठ गया। निविशा स्टूल को देखकर हैरान थी तो सीएम चौहान बोले, जेट के गद्दे पर ना नींद आती और ना बैठना अच्छा लगता है। फायर। निविशा, तो आप पूरी रात सोएंगे कहाँ? निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, जहां आप कहेंगी। फायर। निविशा, जी क्या? निहार गहरी सांस लेते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, हम बाहर सोफे पर बैठकर काम करेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे की नींद ले लेंगे। फायर। ये सुनते ही निविसा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चादर को देखकर बोली, तो हमें अपने साथ क्यों लेकर आए हैं आप? निहार बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान लिए उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, बस यूं ही आपको सातों दिनों तक जी भर के देखने के लिए। फायर। निहार की बात सुनकर निविशा मुस्कुरा दी और इतने खूबसूरत तरीके से कि निहार बस उसे देखता रह गया। वो अपनी उछलती भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अपनी पत्नी के लाल गाल देखते हुए उन्हें छूने के उद्देश्य से अपना हाथ आगे बढ़ाया। निविशा मचलने लगी अपने पति के हाथ को अपने निकट आता देख। निहार ने उसके गाल पर हाथ रखा और जुनून से बोला, ऐसा लग रहा है अपनी अंधेरी दुनिया में एक पल की रोशनी मिली थी जो अब फिर से अंधेरे में बदल गई है। लेकिन कसम से उस कुछ पलों की या एक रात की रोशनी ने निहार को संपूर्ण कर दिया। फायर। निविशा अपनी उंगलियां मोड़ते जा रही थी, तभी अपने दूसरे हाथ से निहार ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी कोमल उंगलियों को कष्ट होने से रोकते हुए बोला, समझी ना आप हमारे कहने का अर्थ? फायर। निविशा का दिल धक धक करने लगा और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर निहार बेताबी से बोला, तो अब वो रोशनी फिर से कब मिलेगी हमें? फायर। निविशा उससे दूर होकर बेड से उठ गई और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आकर खड़ी होकर अपने चेहरे को देखने लगी। ये देखकर निहार उसके पास आकर पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेताबी से बोला, समय नहीं दे पा रहा हूँ इसीलिए तो साथ लेकर आया हूँ। दिन में काम करेंगे और रात में आपके साथ काम करेंगे, बस आपकी आज्ञा मिल जाए तो।
फायर। निर्विशा को पसंद है निहार के बदन से आती महक, जिसे सूंघते हुए वो बड़ी मासूमियत से बोली। आप बहुत गुस्सा करते हैं, आपको हमें मनाना ही नहीं आता। ये सुनते ही निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निर्विशा को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उसकी ठुड्डी को हौले से थामकर अपार प्रेम और स्नेह से बोला, सुनिए फायर। उफ, निर्विशा का रोम रोम खड़ा हो गया और वो अपनी आंखें बंद करके बोली, सर सुनाए। फायर ब्लू इट। निहार उसके लिए बेताब होकर बोला, हम पागल हो गए आपके प्यार में। जानती हो दिन रात आपका चेहरा दिखता रहता है। कोई सीरियस काम करते हैं तब भी आपकी वो आह कानों में गूंजती है और निहार जैसा कठोर आदमी बहक जाता है। कितना प्यार करने लगा हूँ पता भी है हमारी जान को। फायर। उफ, निविशा का बदन सिहर उठा। कोई इस तरह इतने खूबसूरत तरीके से कैसे बोल सकता है जैसे निहार। निहार की बातें, उसकी आवाज, उसकी करीबी, सब कुछ निविशा को चीख चीख कर कह रहे थे कि माफ कर दीजिए और निकट आ जाए। निविशा भी उसके निकट आने के लिए तड़प रही है, मचल रही है, लेकिन बार बार पति का गुस्सा याद आते ही एक पत्नी जाग जाती है कि थोड़ी नाराजगी तो आवश्यक है। निविशा की चुप्पी देखकर निहार उसके पास आने लगा तो वो पीछे हट गई। ये देखकर निहार प्यार से मुस्कुराया और उसकी ललाट पर चूमते हुए शिद्दत से बोला, बुरा लगना लाजमी है और आपको मनाना हमारा कर्तव्य है। आप आराम कीजिए, हम थोड़ा काम निपटा लेते हैं। फायर। इतना कहकर निहार कमरे से बाहर चला गया और ये देखकर निविशा की बेचैनी और तड़प बढ़ गई। वो तेज तेज सांस लेने लगी, अपनी उंगलियां बुरी तरह से मोड़ने लगी कि निहार क्यों चला गया। उसे अपनी पत्नी के पास रुकना चाहिए। निविशा की आंखें भर आई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक पल का उसका मन कर रहा था कि निहार के पास चली जाए, दूसरे पल उसे नाराजगी भी दिखानी थी, लेकिन निहार से दूरी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी बेचैनी, तड़प, घबराहट सब बढ़ती जा रही थी। मिश्रित भाव उसके तन बदन से उछलकर बाहर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पाए और बेड पर सिकुड़ कर लेट गई। नया नया विवाह हुआ है, ऐसे में हर लड़की को केवल अपने पति की चाहत होती है। निर्विशा का हाल ऐसा ही था। वहीं बाहर जेट हॉल में सोफे पर निहार बैठा हुआ था। उसकी गोद में लैपटॉप रखा था जिस पर वो काम कर रहा था। चेहरे से काफी सीरियस दिख रहा था, लेकिन रह रहकर अपनी बेचैन और बेसब्र निगाहों से पीछे बेडरूम के दरवाजे को देख रहा था कि चला जाऊं उसके पास, सो जाऊं उसके पास, लिपट जाऊं उससे, भर लूं अपनी बाहों में उसे। लेकिन वो नाराज है, पहले उसे मनाना होगा, उसे अपने साथ सहज महसूस करवाना होगा, उसके बाद ही पूरी तरह से हक जताना होगा। निहार ने गहरी सांस ली और वापस लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगा। उसने अपना पब्लिक अकाउंट लॉग इन किया तो हैरान रह गया। लाखों मैसेज आ रखे थे दुनिया भर से। उसने उन सबको इग्नोर किया और प्रधानमंत्री जी की प्रोफाइल सर्च करते हुए बोला, देखते हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या पोस्ट किया है। फायर। निहार उनकी प्रोफाइल देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो गर्व से बोला, कितना भाग्यशाली है ये देश जिन्हें आप मिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में। जिन्हें आपकी कदर है, जिन्हें पता है कि आप क्या और क्यों कर रहे, जिन्हें पता है कि आप केवल भारत के लिए जीते हैं, वे सदैव आपके साथ है। परिस्थिति चाहे जैसी भी खड़ी होगी, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारा आदर्श है, आप हमारे आदर्श पुरुष है। निहार सदैव आपकी पार्टी में शामिल रहेगा बिना किसी स्वार्थ के। फायर। काफी देर तक निहार लैपटॉप पर काम करता है। उसे सोशल मीडिया पर कई लड़कियों के वॉइस मैसेज, कॉल्स, पिक्स आए थे जिन्हें वो इग्नोर किए जा रहा था और कईयों ने तो उसे आई लव यू भी लिखा था। इन सब को इग्नोर करते हुए निहार ने अकाउंट से लॉग आउट किया और कुछ देर बाद आसपास बैठे अपने टीम मेंबर से बोला, अब सो जाए, 2 बज रहे हैं, या फिर हमारे सेक्शन की लाइट बंद करवा दीजिए। फायर। इतना कहकर निहार ने अपना लैपटॉप बगल में रखा और गहरी सांस लेकर एक बार फिर अपने बेडरूम की ओर देखते हुए कहा, सो गई होगी हमारी जान, तड़प रहा हूं आपके लिए। फायर। निहार ने गहरी सांस ली और सोफे पर आराम से बैठ गया, सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। तभी निविशा का वो रूप दिखने लगा जब वो नाइटी पहनकर उसके सामने आई थी। उफ, कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी खुश थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खो गया अपनी चांदनी के ख्यालों में। देर रात 3 बजे जेट के हॉल में सारी लाइट बंद थी, केवल एक रेड डीम लाइट जल रही थी। बेडरूम का दरवाजा खुला और आंखों में आंसू और तड़प लिए निविशा आई। चुपचाप बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगी, चारों तरफ अपनी तड़पती हुई निगाहों से अपने पति को ढूंढने लगी। नीली आंखों से मोती जैसे आंसू बहे जा रहे थे। वो थोड़ा और आगे आई, तभी राइट साइड के सोफे पर बैठे बैठे नींद लेता निहार उसे दिखाई दिया, जो रेड डीम लाइट में बेहद आकर्षक और हसीन लग रहा था। निहार को देखते ही निविशा अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाए और सिर झुकाकर सुबकने लगी। साफ दिख रहा था कि वो पागल हो चुकी है निहार के प्यार में और उसके बिना एक पल नहीं रह सकती है। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो शांत और गंभीर चेहरे वाले अपने पति को देखती रही। अब उससे रहा नहीं गया और वो उसके बेहद करीब आकर उसका हाथ पकड़ लेती है।
जिससे निहार की आंख खुल गई और उसने सामने देखा तो उसकी पत्नी रोए जा रही थी और उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। निहार की खुली आंखें देखकर निविशा ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, अब क्यों रो रही है आप? फायर। निविशा और रोई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हमें आपसे बात नहीं करनी, आप हमें समझते ही नहीं हो। फ्यू। निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया और उसके हाथ को चूमते हुए धीमी आवाज में बोला, चिढ़ रही हो हमारी जान? न कह पा रही हो और न रह पा रही हो? रुको, आपकी सारी तड़प और तकलीफ मिटाते हैं हम। फायर। ये सुनते ही निर्विशा का चित्त प्रसन्न हो गया, किंतु अभी भी नाराजगी जताते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जाने दीजिए। फ्यू। निहार खड़ा हुआ और उसे लेकर बेडरूम में चला गया। बेडरूम में आते ही निविशा आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और अभी भी आंखों से आंसू बहा रही थी। ये देखकर निहार ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर उसके खुले बालों को सहलाते हुए असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, हमारी जान, क्या करें आपके लिए जो आप खुश हो जाए? फायर। निविशा, हमसे बात मत कीजिए। निहार आईने में से उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोला, वो तो संभव नहीं। फायर। निविशा वहां से जाने लगी तभी निहार ने उसे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर ही बिठाया और उसके ठीक सामने बेहद करीब स्टूल लेकर बैठा। सीएम चौहान अपनी ठुड्डी मसलते एक टक गौर से उसकी भीगी पलकें, लाल गाल, लाल नाक, भीगे होठ देखने लगे और निविशा लगातार सुबकती रही। निहार मुस्कुराया और उसका कोमल हाथ थाम कर जुनून से बोला, जानती हो, एक सीएम को अपने आगे पीछे दौड़ा रही हो, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास स्वयं के लिए समय नहीं है, वो आपके आगे पीछे भाग रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए। एक ऐसा आदमी जिसे दूसरों के आंसुओं के रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, वो आपके आंसू देखकर तड़प रहा है। एक ऐसा आदमी को अपनी पुरुषत्व की मान मर्यादा में लिप्त है, वो अपनी इस स्त्री के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसकी डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है, वो आपसे बार बार सॉरी कह रहा है और आप है कि रो रही हैं। फायर। ये सुनते ही निविशा वहां से भी उठने लगी। तभी निहार ने उसके कोमल हाथ को चूमा और अपनी दाढ़ी पर उसे रगड़ते हुए असीम प्रेम और स्नेह से बोला, इतनी बेचैन और परेशान क्यों हो रही है आप? हम आपसे ही प्यार करते हैं और इतना करते हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं। आइए हमारे गले लग जाए, आपको सुकून मिलेगा। फायर। निहार और निविशा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और निविशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर सीएम चौहान प्यार से बोले, अभी भी नहीं कह रही हो? अच्छा, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हमारी जान, रोइए मत, आपको देखकर इस कठोर आदमी का कलेजा भी पसीज रहा है। फायर। निविशा, हम। निहार, अच्छा हम आपको आंसू पोंछ दे। फायर। निविशा, नहीं हम कर लेंगे। निहार एक बार फिर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया और निविशा अपने आंसू साफ करने लगी। तभी निहार उसे अपनी तपिश भरी निगाहों से घूरने लगा, जिससे वो असहज महसूस करते हुए बोली, ऐसे मत देखिए। निहार, अब देख भी नहीं सकते आपको। इतना अत्याचार ना करे अपने पति पर। फायर। निविशा टेबल से उतरकर तुरंत बेड पर जाकर बैठ गई और दूर स्टूल पर बैठा निहार शिद्दत से उसे देखे जा रहा था। निविशा ने लाइट बंद कर दी और लेट गई। ये देखकर निहार बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मैडम, करना क्या चाहती हैं आप? हम क्या ऐसे ही आपसे दूर रहे? दूर जाते हैं तो रोने लग जा रही हो और पा आते हैं तो आने नहीं दे रही हो। फायर। निविशा आंखें बंद करके बोली, नींद आ रही है। अब निहार खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसकी ब्लैंकेट हटाकर राजस्थानी भाषा में बेहद आकर्षक तरीके से बोला, ए छोरी, आजा गले लग जा रे। एक वार्म हक दे दे अपने धनी ने। काय जुलम ढा रही है। आजा महारी जान, महारी मीठी सी जलेबी। फायर। निविशा तो दंग रह गई निहार के मुख से ये सब सुनकर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही शांत, गंभीर और कठोर सीएम निहार सिंह चौहान है। निविशा टेबल से उतरकर तुरंत बेड पर जाकर बैठ गई और दूर स्टूल पर बैठा निहार शिद्दत से उसे देखे जा रहा था। निविशा ने लाइट बंद कर दी और लेट गई। ये देखकर निहार बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मैडम, करना क्या चाहती हैं आप? हम क्या ऐसे ही आपसे दूर रहे? दूर जाते हैं तो रोने लग जा रही हो और पास आते हैं तो आने नहीं दे रही हो। फायर। निविशा आंखें बंद करके बोली, नींद आ रही है। अब निहार खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसकी ब्लैंकेट हटाकर राजस्थानी भाषा में बेहद आकर्षक तरीके से बोला, ए छोरी, आजा गले लग जा रे। एक वार्म हक दे दे अपने धनी ने। काय जुलम ढा रही है। आजा महारी जान, महारी मीठी सी जलेबी। फायर। निविशा तो दंग रह गई निहार के मुख से ये सब सुनकर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही शांत, गंभीर और कठोर सीएम निहार सिंह चौहान है। बेड पर लेटी हुई वो हैरानी से अपने सामने खड़े निहार के चेहरे को देखे जा रही थी। तभी निहार झुका और उसके निकट आने लगा। ये देखकर निविशा खुद में सिमटने लगी और निहार अपनी जुनूनी निगाहों से उसकी बंद आंखों को देखते हुए उसके निकट आया और उसकी ललाट को चूमते हुए बोला, सो जाए आराम से।
फायर। निविशा का तन बदन सिहर उठा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और निहार वहां से जाने लगा। तभी निविशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बैठ गई। निहार का अंग अंग खिल उठा। तभी उसके कानों में बेहद खूबसूरत और हसीन आवाज आई, हमारे पास रुक जाए हमारी जान। फायर। ओफ, ये सुनकर तो निहार के बदन में कट सा लगा और वो तुरंत मुड़ा तो उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर उसे देख रही थी। निहार को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे सामने से हमारी जान कहकर पुकारा है। निहार का दिल धक धक करने लगा और वो तुरंत उसके पास आकर बेताबी और जुनून से उसे देखने लगा। वहीं निविशा ने उसका हाथ छोड़ा और नजरें झुकाकर शर्माने लगी। तभी निहार ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके सिर को हौले से पकड़कर अपने पेट से लगा लिया और अब उसके सिर को सहलाते रहा। वहीं निविशा ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और सामने से हिम्मत करते हुए और कदम बढ़ाते हुए निहार के पेट पर अपने हाथों को लपेट लिए। निविशा की तरफ से बड़े इस कदम को देखकर निहार का चित्त प्रसन्न हो गया। वो यही तो चाहता है कि निविशा सामने से उसके निकट आए, उस पर हक जताएं। वो उससे लिपटी हुई थी और उसकी शर्ट से आती महक लेते हुए बड़ी मीठी वाणी में बोली, कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। निहार ने उसे कसकर पकड़ा और उसके रेशमी बालों को सहलाते हुए शिद्दत से बोला, वैसे भी नहीं जाने वाले थे। फायर। निविशा मुस्कुरा दी और उससे दूर हो नजरें झुकाकर अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, थोड़ा ज्यादा कर दिया न। निहार उसकी झुकी हुई पलकों और मुड़ती हुई उंगलियां देखते हुए, जी आपका पूरा हक बनता है, पत्नी है आप हमारी, जिस तरह चाहे उस तरह नाराज हो सकती है और हम मनाएंगे आपको। फायर। निविशा प्रसन्न होते हुए, सच में? निहार उसके पास आकर बैठ गया और उसकी कोमल उंगलियों को पकड़कर बोला, पूरी तरह से सच में। फायर। ये सुनकर निविशा ने एक और कदम बढ़ाते हुए उसके कठोर हाथों को पकड़ लिया और ये देखकर निहार का बदन सिहर उठा और वो निविशा द्वारा पकड़े हुए अपने हाथों को देखते हुए जुनून से बोला, कसम से जान ले लेती हो जब इस तरह हक जताती हो। मर जाऊं लुट जाऊं आपके लिए, इतना दीवाना बना देती हो। फायर। निहार के इतना कहते ही निविशा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और अपनी बेचैन नजरों से उसकी जुनूनी निगाहों में देखते हुए बोली, ऐसा मत कहिए, हे ईश्वर, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए और हम सुहागिन रहे उम्र भर। निहार उसकी पतली और कोमल उंगलियों को चूमते हुए बोला, आप तो है ही हमारी सुहागिन स्त्री, हमारी जान। फायर। निविशा शर्मा कर अपने हाथ को दूर ले लेती है और फिर से नजरें झुकाकर अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करने लगी। निहार उसकी खनकती चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए बोला, वचन नहीं दे सकते लेकिन इन कुछ दिनों में आपके साथ इतना समय अवश्य बिताएंगे जितना जयपुर में नहीं बिता पाए हैं। अब आप अपनी पसंद नापसंद सब कुछ बताती जाए ताकि आपके हर सपने हम पूरे करें। फायर। निविशा निहार द्वारा आगे पीछे की जा रही अपनी चूड़ियों को देखते हुए अपनी अत्यंत मधुर वाणी में बोली, बस आपका समय चाहे जितना भी मिले। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही निहार का दिल एक पल में ही कायल हो गया इस कमाल की व्यक्तित्व वाली स्त्री का। निहार अपनी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और स्नेह लिए उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बोला, कितनी प्यारी हो, कितनी सुलझी हुई और शांत हो। सामान्य जीवन जीना चाहती हो लेकिन हम आपको दे नहीं पा रहे। कई बार आपके लिए बुरा लगता है, सोचने वाली बात है कि एक पति पत्नी जिनके विवाह को 20 दिन से अधिक हो गए हैं किंतु हमारे बीच केवल एक बार ही। फायर। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही निविशा ने उसके कठोर मर्दाना हाथों को पकड़कर अपनी पलकों से लगाया और आदर से बोली, सामान्य जीवन में आपके जैसा अकल्पनीय अद्वितीय जीवन साथी नहीं मिल सकता था, इसलिए ये मुश्किलों और इंतजार से भरे जीवन में भी असीम सुख है क्योंकि आप जैसा जीवन साथी मिल गया है जो हमसे तन से नहीं मन से प्रेम करता है। गिना नहीं रही हूँ लेकिन सच तो यही है कि हमारी बीमारी का सच जानकर आज तक अगर किसी ने भी हमारे साथ सामान्य व्यवहार किया है, हमें सामान्य समझा है, तो वो केवल आप है। डॉट डॉट। मम्मी पापा और भाई ने बहुत प्यार दिया, बहुत ध्यान रखा, लेकिन बार बार हर बार ऐसा लगता था कि हम सामान्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार आपका रहा तो ऐसा लगा ही नहीं कि हमें मिर्गी है बल्कि एक नॉर्मल बुखार का अनुभव हुआ। इसे ही तो जीवन साथी कहते हैं, इस नाम को केवल आप सार्थक करते हैं। इसलिए आपके साथ ये असामान्य जीवन हमें हर जन्म में चाहिए। स्माइलिंग फेस। निविशा का एक एक शब्द निहार के दिल के तार को छू गया और निहार के दिल में निविशा के लिए प्रेम का अथाह सागर भर गया। सीएम चौहान कभी भावुक नहीं होते लेकिन आज अपनी पत्नी की बात सुनकर वे भाव विभोर होकर उसके निकट आए और उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रखकर जुनून से बोले, सुनिए हमारी जान। फायर। निविशा ने भी असीम प्रेम और शिद्दत से उसकी आंखों में देखा और बोली, सुनाए न हमारी जान। फायर। निहार असीम सुख से अपनी आंखें बंद करके बोली, देखिए कैसे इस कठोर और सख्त सीएम के दिल की धड़कनें असामान्य गति से बढ़ रही हैं। कारण आपका ये प्रेम है। पगला गए हैं सीएम चौहान आपके प्रेम में। फायर। निविशा के गाल लाल हो गए और वो निहार की बंद आंखों को देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दी।
वहीं निहार आंखें बंद करके सीने पर अपनी पत्नी का हाथ महसूस किए जा रहा था, तभी निविशा उसके बेहद करीब आए और निहार के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उफ, निहार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने निवि का हाथ कसकर पकड़ा और निवि ने बेहद आकर्षक तरीके से उसके गाल को चूमते हुए उसके कान में कहा, जी भर के काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने कर्तव्य निभाते रहिए, वचन देती हूँ जब जब शाम को थककर घर आओगे हमें आपकी प्रतीक्षा करते हुए पाओगे। फायर स्माइलिंग फेस। निविसा के इतना कहते ही निहार ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया कसकर और उसके गले में मुंह घुसा उसे जकड़कर तड़प से बोला। बहुत प्यार हो गया है आपसे, बहुत ज्यादा। फायर। निविशा ने भी उसे कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके बोली, निहार जी, ब्लू इट फायर। ये सुनते ही निहार ने उसके गले की स्किन को चूमा और बेताबी से बोला, निविशा। फायर। निविशा। निहार जी। फायर ब्लू इट। निहार का सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी पत्नी को और कसकर जकड़कर तड़प से कहा, निविशा। फायर। दोनों तड़पने लगे, इश्क की आग में झुलसने लगे और तभी निहार ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों से अलग करके सीधा बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। निहार की तपिश भरी निगाहों को देखकर निविशा का सीना ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन वो देखती रही उसकी आंखों में और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसने साइड टेबल से एक बटन दबाया जिससे रूम की लाइट ऑन हो गई और अब वो दोनों आराम से एक दूसरे को देखने लगे और निकट आने लगे। निहार जुनून और दीवानगी से उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके पास आने लगा और निविसा का रोम रोम खड़ा होने लगा। तभी उसने अपने दोनों हाथों से निहार के चेहरे को थाम लिया और मधोशी से बोली, ये गद्दे आपको सूट नहीं करेंगे तो आप इन पर सोएंगे कैसे? ये सुनते ही निहार बेहद आकर्षक तरीके से और नशे में चूर होकर बोला, गैदों पर सोएगा ही कौन? हमारी आज की बची कुछ घंटों की रात तो इस कोमल कन्या के ऊपर बीतेगी। फायर। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और निहार ने उसके रसीले होठों की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए। आज जो हुआ उसके बाद इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति और अधिक बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, प्रेम के साथ साथ एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह की बढ़ोतरी अधिक हुई। दोनों ने जान लिया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी है, एक दूसरे का ऐसा हिस्सा है जिसके मिलने पर ही हमारा अस्तित्व पूर्ण होता है। निहार का सीना ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी पत्नी को और कसकर जकड़कर तड़प से कहा, निविशा। दोनों तड़पने लगे, इश्क की आग में झुलसने लगे और तभी निहार ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों से अलग करके सीधा बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। निहार की तपिश भरी निगाहों को देखकर निविशा का सीना ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन वो देखती रही उसकी आंखों में और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसने साइड टेबल से एक बटन दबाया जिससे रूम की लाइट ऑन हो गई और अब वो दोनों आराम से एक दूसरे को देखने लगे और निकट आने लगे। निहार जुनून और दीवानगी से उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके पास आने लगा और निविशा का रोम रोम खड़ा होने लगा। तभी उसने अपने दोनों हाथों से निहार के चेहरे को थाम लिया और मदहोशी से बोली, ये गद्दे आपको सूट नहीं करेंगे तो आप इन पर सोएंगे कैसे? ये सुनते ही निहार बेहद आकर्षक तरीके से और नशे में चूर होकर बोला, गैदों पर सोएगा ही कौन? हमारी आज की बची कुछ घंटों की रात तो इस कोमल कन्या के ऊपर बीतेगी। फायर। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और निहार ने उसके रसीले होठों की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए। आज जो हुआ उसके बाद इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति और अधिक बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, प्रेम के साथ साथ एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह की बढ़ोतरी अधिक हुई। दोनों ने जान लिया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी है, एक दूसरे का ऐसा हिस्सा है जिसके मिलने पर ही हमारा अस्तित्व पूर्ण होता है। निहार ने उसके रसीले होठों को चूमा नहीं, बस दीवानों की तरह उन्हें देखता रहा और वो हसीना आंखें बंद करके लेटी तेज तेज सांस लेती रही। उसका सीना ऊपर नीचे हुए जा रहा था जिसे देखकर निहार उसके सीने पर हाथ रखा तो निविशा की आत्मा तक हिल गई। उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और निहार असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, शांत हो जाए, आराम से सांस लीजिए। आज की रात आराम की रात है क्योंकि आने वाली हर रात हम दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी, अपना तन बदन झोंक देना होगा और एक दूसरे को हासिल करना होगा। फायर। इतना कहकर निहार ने उसकी ललाट को चूमा और अपनी दाढ़ी उसकी कोमल ललाट पर रगड़ते हुए मदहोशी बोला, थोड़ी देर नींद ले लेते हैं, सफर अभी लंबा है और वहां जाकर आराम करने का समय नहीं देंगे हम आपको। फायर। शर्माती हुई निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और निहार उसके बगल आकर बैठ गया। अपनी घड़ी उतारने लगा। वहीं निविशा अपने मन में बोली, आज की गोली तो ले ली है, अब सुबह 9 बजे फिर से ले लूंगी। वो सोचे जा रही थी तभी निहार के उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलिए सोते हैं। फायर। दोनों लेट गए और छत को देखते रहे। निहार ने गहरी सांस ली और अपनी बाह फैलाते हुए बोला, हमारी बाहों में आओ ना। फायर। निविशा खिल उठी और अपने पति के निकट आकर उसके सीने पर सिर रखकर उससे लिपट गई। निहार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए प्यार से बोला, हमारी जान को नींद तो आ जाएगी ऐसे। फायर। निविशा, ज्यादा अच्छी नींद आएगी हमारी जान।
फायर। ये सुनते ही निहार की आंखों में इश्क की चिंगारी भभक उठी और वो जुनून से बोला, आपको पता है हम आपको अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ पर भी हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको अपने साथ क्यों लेकर आए हैं आप जानती है? फायर। निविशा क्यों लेकर आए हैं? निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, जाहिर सी बात है आप जयपुर में होती और हम न्यूयॉर्क में होते हैं, फोन पर बात होती लेकिन रात साथ में नहीं बिता पाते। अब यहाँ पर हम दोनों साथ में हैं, भले ही हम काम के लिए जाएंगे लेकिन रात को तो आपके पास ही लौटेंगे। दिन में भले 1 घंटा ही सही, लेकिन हमें आप चाहिए हो, जी भर के आपको देखते रहे, आपसे बातें करते रहे, आपके साथ मुस्कुराते रहे, बस और क्या चाहिए एक पुरुष को अपने जीवन में कि उसकी पसंदीदा स्त्री उसके साथ रहे, उससे खुश रहे, उससे प्यार करें। फायर। निहार के इतना कहते ही निविशा तुरंत बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। निहार ने उसे और कसकर पकड़ा और जुनून से बोला, जानते हैं और आपसे भी अधिक हम आपसे प्यार करते हैं। फायर। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम देखा और निहार ने इशारे से पूछा कि चूम ले, तो प्यारी सी निविशा ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर निहार ने उसे बड़े प्यार से लिटाया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और निहार ने उसके हाथ को पकड़कर ऊपर किया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फांसते हुए जुनून से बोला, बोलो आई लव योर निहार। फायर। निविशा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद करके बोली, आई लव योर निहार जी। सी नो इवल। निहार कातिल मुस्कान लिए बोला, अच्छा तो ये निहार के बाद का जी उसी समय हटा है जब मैडम को होश नहीं होता है और जब हम दोनों के बीच वो सब होता है। फायर। निविशा शर्म से लाल होने लगी और तभी निहार ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और सुकून से दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहन किंतु मीठा चुंबन दोनों के बीच हुआ जो काफी धीमा और सुकून देने वाला था। जब दोनों के होठ अलग हुए तब निहार ने उसके निचले होठ को दांतों तले दबाया और बोला, वो नाइटी साथ लाए हो ना? फायर। निविशा, था केवल आपके लिए। फायर। निहार उसके बेहद करीब आकर बेताबी से, कल की रात उसे पहनोगी ना? फायर। निविशा, हाँ। निहार और अधिक बेताब होकर, अपनी कल की रात हमारे नाम करोगी ना? फायर। निविशा तेज तेज सांस लेते हुए, पूरी रात। फायर। निहार ने फिर से उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर 12 बजे वे लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए। निविशा ने सलवार सूट पहन लिए और ऊपर एक लॉन्ग जैकेट पहनने लगी क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी। निहार अर्थात राजस्थान के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अमेरिका के कुछ नेतागण और उद्योगपति बाहर मौजूद थे, इसलिए निविशा को निहार ने पहले ही अपनी टीम के कुछ मेंबर के साथ अलग से होटल भेज दिया था और अब खुद ऑफिशियल प्रोसेस के साथ जेट से बाहर निकल आया। वहां पर मीडिया मौजूद थी जो निहार की पत्नी को भी कवर करना चाहती थी, लेकिन निहार के साथ कोई नहीं था। इस बार तो पूरी दुनिया की नजर केवल निहार पर थी क्योंकि उसने जो घुस घुस कर आतंकवादियों को और उनके अड्डों को खत्म करवाया था और वो एक टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है, ये सब बातें पूरी दुनिया को हैरान कर देने के लिए पर्याप्त थी। वो एक हीरो बनकर उभर आया था जबकि कई दुश्मन और पैदा कर लिए थे। निहार का स्वागत बहुत शानदार तरीके से हुआ और वो उनके साथ सीधा उनके ऑफिशियल हेड ऑफिस चला गया और उसकी पत्नी होटल रूम में आकर इधर उधर देखने लगी। सब कुछ सुंदर था लेकिन निहार की कमी खल रही थी। उसने तो ठीक से देखा भी नहीं था कि आज निहार ने क्या कपड़े पहने थे क्योंकि उठते ही वो बाहर चला गया था जेट के हॉल में और फिर निविशा को जल्दी भेज दिया गया था। निविशा ने अपना हैंडबैग लिया और उसमें से गोली निकालकर पानी के साथ ले ली और बोली, बस हमें धोखा मत दे देना, सब कुछ ठीक रखना। निविशा ने गहरी सांस ली और आज की खूबसूरत रात की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं जयपुर में शाम के 6 बजे एक 5 स्टार होटल के एक प्राइवेट कैफे में एक टेबल पर स्मृति बैठी हुई अपनी उंगलियां मोड़ने जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में चमक और रौनक थी और गाल लाल हुए जा रहे थे। अपने पियाजी की प्रतीक्षा जो कर रही थी वो दरअसल आज अक्षत ने उससे मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो दोनों एक दूसरे को और अधिक जान सके। स्मृति ने तो शर्म के मारे मना कर दिया था लेकिन अक्षत ने दबाव बनाया। वो बेचैन हुए जा रही थी तभी उसके कानों में आवाज आई जिसे सुनते ही वो अपनी जगह से उठी। सामने देखा तो ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहने बेहद आकर्षक और हैंडसम मर्द व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से स्मृति को देखे जा रहा था। अक्षत को देखते ही स्मृति का सीना ऊपर नीचे होने लगा और अक्षत पीछे खड़े गार्ड से बोला, अब आप जाए और हाथ 2 घंटे में यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। फायर। गार्ड वहां से चला गया और स्मृति की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी अक्षत उसके पीले रंग के सलवार सूट देखते हुए बोला, सुंदर लग रही है आप। फायर। स्मृति शर्म से लाल होकर बोली, थैंक यू। अक्षत आगे बढ़ने लगा तभी स्मृति उसके पास आकर व्हीलचेयर का हैंडल पकड़कर बोली, आइए। अक्षत प्यार से उसे देखते हुए बोला, जीवन भर करोगी ये सब? स्मृति आखिरी सांस तक। अक्षत का दिल धक धक करने लगा। स्मृति उसे लेकर टेबल के पास आए और बोली, आप ठीक तो हैं? उसके इतना कहते ही अक्षत ने एक चेयर निकाली और बोला, बैठिए, आपसे आवश्यक बात करनी है।
स्मृति चेयर पर बैठ गई और नजरें झुकाकर अपनी हथेली को देखने लगी। वहीं अक्षत ने गहरी सांस ली और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, क्या सोचा है आगे? मतलब प्यार के आगे का कदम क्या है आपकी तरफ से? स्मृति ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, आपसे शादी करके घर बसाना चाहते हैं। अक्षत ने अपनी मुट्ठी भींच ली और शिद्दत से बोला, सब कुछ जानती हो न कि हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं, फिर भी शादी जैसा बड़ा निर्णय ले रही है आप। स्मृति, सब कुछ जानती और समझती हूँ, इसलिए आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अक्षत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोला, स्मृति, शादी में केवल मांग भरना, फेरे लेना ही सब कुछ नहीं होता है। शादी के बाद हर पति पत्नी की कुछ शारीरिक जरूरतें और कामनाएं होती हैं, जिन्हें हम सब शारीरिक संबंध कहते हैं। वो भी विवाह का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने कई सपने देखे होंगे कि विवाह के बाद आप और आपके जीवन साथी के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, कितना प्यार होगा। तो स्मृति, हम आपसे मन और दिल से अथाह प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे शारीरिक प्रेम न जाने कब तक कर पाएंगे। कोई उम्मीद नहीं। फायर। ये सुनते ही स्मृति का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी और कसकर भींच ली। तभी अक्षत उसकी कलाई पकड़कर असीम प्रेम से बोला, जीवन भर का रिश्ता है, इसलिए खुलकर बात करना आवश्यक है, क्योंकि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते। डॉट डॉट। स्मृति, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काम वासना नहीं है, सब कुछ है, हम सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन हमारे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ गया है, जिसमें एक दो बार ही हलचल हुई है, जब जब हमने आपका स्मरण किया है। डॉट डॉट। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी सच है कि हम आपको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मानव स्वभाव है और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। तो डियर, हमें खुलकर सब कुछ बताए, क्योंकि शादी के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे ठीक होने का, और उसके बाद ही हम आपको मन के साथ साथ तन से भी सुख दे पाएंगे। फायर। अक्षत के इतना कहते ही स्मृति अपनी जगह से उठ गई। स्मृति का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी और कसकर भींच ली। तभी अक्षत उसकी कलाई पकड़कर असीम प्रेम से बोला, जीवन भर का रिश्ता है, इसलिए खुलकर बात करना आवश्यक है, क्योंकि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकते। डॉट डॉट। स्मृति, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काम वासना नहीं है, सब कुछ है, हम सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन हमारे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ गया है, जिसमें एक दो बार ही हलचल हुई है, जब जब हमने आपका स्मरण किया है। डॉट डॉट। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी सच है कि हम आपको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मानव स्वभाव है और आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। तो डियर, हमें खुलकर सब कुछ बताए, क्योंकि शादी के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे ठीक होने का, और उसके बाद ही हम आपको मन के साथ साथ तन से भी सुख दे पाएंगे। फायर। अक्षत के इतना कहते ही स्मृति अपनी जगह से उठ गई। वहां से जाने लगी। तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस होकर बोला, ऐसे जा नहीं सकती आप। हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जीवन भर का रिश्ता बनाने जा रहे हैं। फायर। अक्षत के इतना कहते ही स्मृति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सच्ची शिद्दत और आंखों में प्रेम के सच्चे आंसू लिए बोली, तो सुन लीजिए मिस्टर अक्षत सिंह चौहान, हमने आपसे प्यार करने से पहले कभी नहीं सोचा कि है विवाह के बाद आपके साथ शारीरिक संबंध या डॉट डॉट डॉट। हमने केवल आपके इस सच्चे और पवित्र दिल से प्रेम किया है और आपसे ही करेंगे। शारीरिक संबंध विवाह का एक हिस्सा है, लेकिन सब कुछ नहीं। विवाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेम है, अपार प्रेम है, जो हम आपसे करते। चाहे जितना इंतजार करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि हमें आपको शरीर अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक सुख के लिए चाहिए। जीवन भर साथ में रहेंगे, एक दूसरे के गले लगेंगे, प्यारी भरी बातें करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, झील किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठेंगे, आपके कंधे पर अपना सिर रखकर असीम सुख प्राप्त करूंगी, अपनी गोद में आपका सिर रखकर उसे सहलाती रहूंगी, रोज नई नई साड़ियां पहनकर आपको दिखाऊंगी और आप तारीफ करोगे, आपके लिए तरह तरह का खाना बनाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, पत्नी के रूप में आपकी पूरी सेवा करूंगी, और बदले में बस पूरी रात आपकी बाहों का सुख लूंगी। रात को जब काम करके घर वापस आओगे तो आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, अपनी बात आपको बताऊंगी, आपके लिए देर तक जागूंगी। डॉट डॉट। आपके लिए वो सब करूंगी जिसके सपने हमने हमेशा से देखे हैं, और इन सब में शारीरिक संबंध का स्थान बहुत बाद में आता है, क्योंकि असली सुख तो अपने पसंदीदा मर्द के गले लगकर मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप कोई सवाल नहीं करेंगे, वरना हम जा रहे हैं यहाँ से। स्मृति जाने लगी। तभी अक्षत ने उसे पकड़कर ऐसा खींचा कि वो सीधा उसकी गोद में जा गिरी। स्वयं को जब पहली बार किसी पुरुष की गोद में बैठा पाया तो स्मृति शर्म और घबराहट से लाल हो गई और उसकी गोद से उठने की कोशिश करने लगी। तभी अक्षत को भी एहसास हुआ और उसने तुरंत स्मृति को छोड़ दिया। स्मृति तुरंत उसकी गोद से उठी और अपने बाल ठीक करने लगी। तभी अक्षत उसकी कलाई पकड़कर जुनून से बोला, तो कब बात करें आपके अंकल आंटी से। फायर। स्मृति के गाल लाल हो गए। वो अपनी मीठी आवाज में बोली, जितना जल्दी हो सके। फायर। अक्षत बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दिया और उसकी कलाई को देखते हुए आदर और प्रेम से बोला, अब तो हक है इन्हें चूमने का। फायर। स्मृति पूरी तरह से
अक्षत की आंखों में इश्क का नशा छाने लगा और उसने स्मृति की कोमल कलाई को चूमा जिससे वो सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। अक्षत आंखें बंद करके उसकी कलाई को चूमते हुए, हमसे ज्यादा नहीं। फायर। ये सुनते ही स्मृति ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अक्षत के पास आकर अचानक से उसके चेहरे को थाम लिया। अक्षत उसकी आंखों में अपने लिए असीम प्रेम और तड़प देखने लगा और स्मृति आंखों में प्रेम के आंसू लिए बोली, इतने अच्छे क्यों हो आप? अक्षत, शायद आपसे मिलना था इसलिए। फायर। स्मृति की आंख से आंसू की एक बूंद निकल गई जिसे अक्षत ने अपनी उंगली पर लिया और जुनून से बोला, आपने साबित कर दिया स्मृति कि आज के समय में भी प्रेम तन से बढ़कर मन से हो सकता है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जीवन भर खुशियां दे, आपके लिए वो सब कुछ करें जिसकी हकदार आप है, अर्थात ढेर सारी खुशियां आपके कदमों में लाकर रख दें। आई लव योर स्मृति। फायर। इतना कहकर अक्षत ने उसकी ललाट से अपनी ललाट मिला ली और आंखें बंद करके दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। कई बार खामोशी में भी इश्क कई गुना अधिक गहरा और सुंदर होता है, बस महसूस करने वाले होने चाहिए। रात के 10 बजे शाश्वत ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, अब बाकी का काम कल, क्योंकि अब समय है हमारी मैडम का। फायर। मुस्कुराते हुए शाश्वत ने सीधा नैना को कॉल लगा दिया जिसे उसने तुरंत अटेंड किया और शाश्वत कुछ कहता इससे पहले खुशी से बोली, हमने एक ड्रेस ऑर्डर की थी जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या हम आपको वीडियो कॉल करें? थ्रोइंग किसेस। शाश्वत मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, पहले थोड़ी सांस ले लीजिए तो आराम से बोलिए, हम यही हैं आपके लिए। फायर। नैना मुस्कुराकर बोली, आप जानते हैं न, हमें जल्दी जल्दी बोलने की आदत है। शाश्वत, जानते हैं मैडम। अच्छा चलिए दिखाइए आपकी नई ड्रेस। नैना खुश हो गई और उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया जिसे शाश्वत ने अटेंड किया और दोनों ने जब एक दूसरे का चेहरा देखा और उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। नैना का प्यारा सा चेहरा देखकर शाश्वत ने मोबाइल स्क्रीन को चूमा और कहा, प्यारी सी लड़की। फायर। नैना मुस्कुरा दी और थोड़ा हिचकिचाते हुए मोबाइल को टेबल पर सेट करके रख दिया और स्वयं कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे ही शाश्वत ने उसके कपड़े देखे तो उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और बोला, ये कैसे कपड़े हैं नैना? आपके पैर घुटनों तक दिख रहे हैं, प्लीज इन्हें ढक दीजिए। फायर। ये सुनते ही नैना ने तुरंत कैमरा अपने चेहरे पर किया और चिंतित होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? शाश्वत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, देखिए नैना, हम लड़कियों के कपड़ों पर कभी भी कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि सबको स्वतंत्रता है अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण करने की, लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जैसा कि हम दोनों के परिवार है उस अनुसार शायद आप ऐसे कपड़े बाहर नहीं पहनती है और हमने भी आपको केवल सलवार सूट में ही हमेशा देखा है, तो आपको आज हमारे सामने इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। फायर। ये सुनते ही नैना उदासी से बोली, हम आपके सामने ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, विवाह करने वाले हैं, आप हमारे होने वाले पति हैं, तो क्या आप पति के सामने भी मिश्र की मम्मी बनकर घूमना पड़ेगा? फ्यू। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए प्यार से बोला, मैडम जी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप हमारी बात का गलत अर्थ निकाल रही है। पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई मर्यादा नहीं होती है, लेकिन अभी हम पति पत्नी बने नहीं हैं, यहाँ तक कि अभी हमारी सगाई भी नहीं हुई है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपको बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ हमें अट्रैक्शन है, वो अलग बात है और वो सब विवाह के बाद होगा, लेकिन अभी आप इस तरह के वस्त्र धारण करके हमारे सामने नहीं आ सकती। अब इसका गलत मतलब मत निकालना कि हम आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, हम बिल्कुल अट्रैक्ट है, पूरी तरह से अट्रैक्ट है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, लेकिन विवाह से पहले ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हम। फायर। नैना ने मुंह बनाया और बोली, आप तो पहले भी ऐसे ही करते थे जब हमारे प्रेम के बारे में किसी को पता नहीं था, और अब भी ऐसे ही करते हैं, और हमें तो शक है कि आप विवाह के बाद भी ऐसे करेंगे। नैना की बचकानी बात सुनकर शाश्वत को हंसी आ गई और वो मोबाइल स्क्रीन को चूमते हुए बोला, सच में बहुत प्यारी हो, लेकिन एक जगह पर गलत जा रही हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि विवाह के बाद भी हम इसी प्रकार आपसे नजरें चुराएंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं, तब तो हम आपको पूरी तरह से देखेंगे, हर उन कपड़ों में देखेंगे जो आपको पसंद है। अब तो समझ गई मैडम जी। फायर। नैना मुस्कुरा दी और प्यार से शाश्वत को देखते हुए बोली, अब इस ड्रेस क्या करूं सर जी? शाश्वत बड़े प्यार और सम्मान से उस ड्रेस को अलमारी में रख दीजिए और विवाह के बाद हमारी फर्स्ट नाइट पर यही पहनकर हमारे सामने आना। फायर। ये सुनते ही नैना शर्म से लाल हो गई और उसकी ऐसी अदाएं देखकर शाश्वत उसका मोहित हो गया। न्यूयॉर्क में पिछले कई घंटों से निविशा निहार की प्रतीक्षा में तड़पे जा रही थी। नई नवेली बिंदनी है, नया नया विवाह हुआ है, पति के साथ समय बिताना और उसके साथ प्रेम संबंध बनाने की अपार तमन्ना और तड़प तन बदन में कट पैदा कर रही थी, किंतु पति की व्यस्तता और मर्यादा उसके आड़े आ रही थी। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन पतिदेव अभी तक उसके निकट नहीं आए थे, ना उसे कोई संदेश भेजा था, बस समय समय पर उसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं आ रही थी जिनमें वो सुख कहाँ जो पति की निकटता से मिलता है।
धैर्य और प्रतीक्षा की जब सीमा पार हुई और तड़प तन मन के हर हिस्सा को परेशान कर गई, तब निविशा ने निर्णय लिया कि अब वो अपने पति को कॉल करेगी। उसने अपना फोन निकाला और निहार के ऑफिशियल नंबर पर कॉल लगा दिया, जिसे 2-3 रिंग के बाद अटेंड किया गया। निहार जी। ये सुनते ही सामने से मैनेजर बोला। मैडम, सीएम सर मीटिंग में है, क्या संदेश है हमें बता दीजिए। ये सुनते ही निविशा की आंखें भर आए और वो बोली, व्यक्तिगत संदेश है जो हम केवल उन्हें ही बताएंगे, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वे कहाँ हैं। मैनेजर, मैडम, कुछ देर पहले ही सर आए हैं और इस समय अपने बेडरूम के बगल वाले बेडरूम में ही सीएम सर और हम सब उपस्थित है। ये सुनते ही निविशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई और आंसू की बूंद निकल ही गई। उसने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दिया। उसने गहरी सांस ली और अपने लंबे बालों की पोनीटेल बनाए और जैकेट को निकाल दिया। उसने पिच कलर का सलवार सूट और ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो गार्ड तुरंत उसके सामने आकर सिर झुकाकर बोला, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं मैडम? निविशा, आपके सीएम चौहान बगल वाले रूम में हैं, तो हमें वहीं जाना है। गार्ड, मैडम, सर ऑनलाइन मीटिंग में होंगे। निविशा, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, बस उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे बात करनी है। गार्ड ने मजबूरी में उसकी बात मान ली और बगल वाले रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर मौजूद निहार की टीम का एक मेंबर दरवाजे पर आया और बाहर लगे कैमरे से देखा तो उसे निविशा और गार्ड नजर आए, जिन्हें देखकर वो तुरंत बोला, सर, मैडम आए हैं। ये सुनते ही सोफे पर सीरियस होकर बैठे सामने लैपटॉप स्क्रीन को देखते निहार को काफी हैरानी हुई कि निविशा यहाँ क्यों। उसने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए अपने हाथ से इशारा किया, जिसे देखकर बेडरूम का दरवाजा खोला गया और गार्ड बोला, मैडम को सर से मिलना था। मैनेजर, प्लीज आइए मैडम। सीधी साधी निविशा अपनी उंगलियां मोड़ते हुए अपनी मीठी और धीमी आवाज में बोली, हम परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन उफ, ये आकर्षक और मनमोहक आवाज सुनकर ही सोफे पर बैठे निहार का अंग अंग खिल उठा। उसने बेहद खूबसूरत तरीके से कहा, बाहर मत खड़ी रहिए, अंदर आइए। फायर। ओफ, ये भारी मर्दाना और आकर्षक आवाज सुनते ही निविशा का तन बदन सिहर उठा और उसने अपनी नजरें उठाकर मैनेजर के पीछे की ओर देखा तो सोफे पर उसके पति थ्री पीस सूट पहने बैठे लैपटॉप चला रहे थे, जिन्हें देखकर निविशा के गाल लाल हो गए और वो सीधी साधी लड़की कमरे के अंदर आने लगी। उसकी पायल की छन छन पूरे कमरे में गूंजने लगी और निहार को मोहित करने लगी। कमरे में निहार के अलावा उसका मैनेजर, उसकी पीआर टीम का हेड, उसके सिक्योरिटी टीम का हेड भी उपस्थित थे, जो निहार के सामने बैठकर अपना काम हैंडल कर रहे थे। निविशा घबराती हुई हिचकिचाती हुई आगे बढ़ने लगी, चारों तरफ देखने लगी। वहीं सोफे पर बैठा निहार अपनी जुनूनी और तेज नजरों से उसे देखने लगा और वापस लैपटॉप स्क्रीन को देखकर बोला, जी हमें भी ये उचित लगता है, आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, हमारा साथ मिलता रहेगा। फायर। निहार की बात सुनते ही निविशा को एहसास हुआ कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो जरूरी काम चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सबने बस निविशा को गुड इवनिंग विश किया और उसके बाद अपने काम पर लग गए थे। निविशा कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर बेचैनी से अपने पति को देखे जा रही थी, तभी निहार बेहद खूबसूरत तरीके से और आदर से बोला, जी मैडम, आराम से बैठ जाए। फायर। निविशा के लिए मैनेजर ने एक चेयर लाए और आदर से उसे बैठने के लिए कहा। निविशा चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई, अपनी उंगलियां मोड़ते हुए अपनी नीली आंखों से कभी निहार को देखती तो कभी उसकी टीम को। तभी उसे ऑरेंज जूस सर्व किया गया, जिसे वो बड़े नाजुक तरीके से पी रही थी और काम करता हुआ निहार चुपके से उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और बोला, कहिए मैडम, क्या बात करनी है आपको? फायर। ये सुनते ही निविशा अपनी जगह से उठी और बोली, आप आराम से काम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। शुभ रात्रि। उसने ग्लास टेबल पर रखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। ये देखकर निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया। निविशा को रात का एक डोज लेना था, इसलिए जल्दी से अपने रूम में आ गई। आप ऐसे रेटिंग गिराकर निकल जाते हो, वो भी फालतू की बात। पर ऐसे नहीं करते डियर रीडर्स। निहार की बात सुनते ही निविशा को एहसास हुआ कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो जरूरी काम चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सबने बस निविशा को गुड इवनिंग विश किया और उसके बाद अपने काम पर लग गए थे। निविशा कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर बेचैनी से अपने पति को देखे जा रही थी, तभी निहार बेहद खूबसूरत तरीके से और आदर से बोला, जी मैडम, आराम से बैठ जाए। फायर। निविशा के लिए मैनेजर ने एक चेयर लाए और आदर से उसे बैठने के लिए कहा। निविशा चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई, अपनी उंगलियां मोड़ते हुए अपनी नीली आंखों से कभी निहार को देखती तो कभी उसकी टीम को। तभी उसे ऑरेंज जूस सर्व किया गया, जिसे वो बड़े नाजुक तरीके से पी रही थी और काम करता हुआ निहार चुपके से उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और बोला, कहिए मैडम, क्या बात करनी है आपको? फायर। ये सुनते ही निविशा अपनी जगह से उठी और बोली, आप आराम से काम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। शुभ रात्रि। उसने ग्लास टेबल पर रखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई।
ये देखकर निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया। निविशा को रात का एक डोज लेना था, इसलिए जल्दी से अपने रूम में आ गई। उसके जाते ही निहार बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया और अपना लैपटॉप बंद करते हुए मन में बोला, बहुत हो गया काम, अब थोड़ा पत्नी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं और उन्हें उनका हक देते हैं। फाया। निहार अपनी जगह से उठा तो बाकी सभी भी खड़े हो गए उसके सम्मान में। निहार अपना लैपटॉप मैनेजर को देते हुए बोला, हमारा फोन हमें दे दीजिए और कोई काम हो तो हमें कॉल कर देना। फाया। मैनेजर ने हाँ कहा और निहार अपना मोबाइल फोन लेकर उस कमरे से बाहर निकल आया जहां खड़े गार्ड ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। चौहान साहब की आंखों में जुनून और दीवानगी छाने लगी थी, क्योंकि अब व्यक्तिगत समय की शुरुआत आने जा रही है, अर्थात पत्नी के साथ समय बिताना है, उन पर हक जताना है, उन्हें प्यार देना है। इश्क के नशे में चूर और अपनी पत्नी को पाने के जुनून में सवार होकर निहार अपने पर्सनल रूम के दरवाजे पर आया और नोक करने के बजाय खुद से ही लॉक खोलने लगा, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तभी उसने देखा सामने टेबल के पास खड़ी निविशा कोई दवाई ले रही थी और निहार को देखते ही घबरा गई। ये देखकर निहार को काफी हैरानी हुई और वो तेजी से उसके पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, क्या था वो, हमें दीजिए। फायर। निहार की दमदार आवाज, उसकी आंखों का तेज और सख्त रवैया देखकर निविशा घबराने लगी और पीछे हटने लगी। तभी निहार और सख्ती से बोला, हमने कहा हमें दीजिए। फायर। निविशा सहम गई, वो निहार से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और ये देखकर निहार का दिमाग गर्म हो गया। उसने उसके हाथ से मेडिसिन का पत्ता लेकर उसका नाम पढ़ा तो सीएम चौहान की आंखों में गुस्से की आग भभक उठी और उन्हें देखकर निविशा डरने लगी, कांपने लगी। निहार ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर उस मेडिसिन को देखा और धीरे धीरे गुस्सा उसके सिर चढ़ने लगा। निहार ने उस पत्ते को बुरी तरह से मोड़ दिया और ने उसे उंगली दिखाते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखा। रुक गया, गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, इतना प्यार करता हूँ कि गुस्सा करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फाया। ये सुनते ही निविशा की सांसें तेज हो गई और वो घबराते हुए बोली, सुन। निहार ने उसे अपना हाथ दिखाया, चुप रहने का इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। निविशा बेचैन परेशान होकर उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आई, वहीं रुक गई। निहार अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए ही कमरे से बाहर चला गया था ताकि निविशा पर गुस्सा न निकले। 1 डेढ़ घंटा बीत गया लेकिन निहार कमरे में नहीं आया। सीधी साधी निविशा आंखों में आंसू लिए एकटक दरवाजे को देखती रही और अब थक हार कर बेड के दूसरी तरफ जमीन पर बैठ गई और सामने खुली खिड़की से खुले आसमान को देखते हुए बोली, हम कितने बुरे हैं, आज फिर से हमने अपने पति को दुखी कर दिया। वह जब भी खुश होकर प्यार लिए हमारे पास आते तब हर बार हमारी तरफ से ऐसा कुछ न कुछ होता है जिससे वह दुखी हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। आज फिर से हमने आपको नाराज कर दिया निहार जी, लेकिन वह दवाई हम आपके लिए ले रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि अब कोई भी रुकावट आए। अब हम आपको कैसे बताएं कि हमारे पीरियड का समय हो गया है, अगर हमें दवाई नहीं ली तो पीरियड आ जाएंगे और पीरियड आ गए तो फिर आप हमारे पास कैसे आएंगे, आपकी छुट्टियां तो वेस्ट हो जाएगी और फिर आप हमारे पास भी नहीं आएंगे, आप पूरे दिन काम करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम अकेले कैसे रहेंगे। सच कह रहे हो, हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है आपके निकट आने का। बड़ी मुश्किल से यह कुछ दिन हम दोनों को मिले हैं, तो इन दिनों में भी हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते और अगर पीरियड आ गए तो हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगे, आप हमारे पास नहीं बैठेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, फिर आप काम ही करते रहेंगे। हम तो कुछ अच्छा करने जा रहे थे लेकिन उल्टा गलत हो गया, अब आपसे कैसे माफी मांगे, एक बार सामने तो आ जाए, बात तो कर लीजिए, अगर गलती हुई है तो दांत दीजिए, गुस्सा कर दीजिए, लेकिन इस तरह दूर मत जाए। प्यारी सी लड़की अपने पति को याद किए जा रही थी और तड़पते हुए बोली, आपको कैसे बताएं कि हम आपके आदी हो चुके हैं, आप पहले इंसान हैं जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है इन कुछ दिनों में ही, जितना प्यार कोई किसी को कई सालों में भी नहीं दे सकता। निहार जी, आपके बिना हम नहीं रह सकते, प्लीज। निविशा के इतना कहते ही किसी ने बड़ी आत्मीयता और प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए शिद्दत से कहा, आपके निहार जी भी आपके बिना नहीं रह सकते, हमारी जान। फायर। ये सुनते ही निविशा की नीली आंखों से आंसू की बूंद बह गई और वो तुरंत मुड़ी तो उसके निकट बेड पर बैठा निहार अपनी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और स्नेह लिए हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। निहार को देखते ही निविशा अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाए और उसके निकट आकर उसकी जांघ पर सिर रखकर उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ा और बोली, हमसे दूर मत जाया कीजिए। निहार ने अपनी जांघ पर सिर रखकर और पैरों से लिपटकर बैठी अपनी पत्नी के बालों को सहलाते हुए शिद्दत से कहा, हमारी सीधी साधी निविशा, आपकी जगह अपने पैरों में नहीं हमारे इस दिल में है, आओ हमारे पास। फायर। भावुक और घबराई हुई निविशा उठने लगी और निहार ने उसके कोमल हाथों को पकड़कर अपनी जांघ पर बिठा लिया। नजरें झुकाकर बैठी अपनी प्यारी सी पत्नी की लाल नाक देखकर निहार प्यार से बोला, रोने लगी।
फायर। निविशा ने बड़ी मासूमियत से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और निहार के शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, आप जाना मत। निहार को उसके ऊपर बहुत प्यार आया। उसने उसके चेहरे को थाम लिया और उसकी ललाट को सच्ची शिद्दत से चूमते हुए कहा, हाय मैं मर ही जाऊं आपके ऊपर। फायर। ये सुनते ही निविशा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बेचैनी से बोली, शुभ शुभ बोलिए, आप बहुत जरूरी हो हमारे लिए। निहार उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून से बोला, और क्यों जरूरी है हम आपके लिए। फायर। निविशा निहार के बदन से आती महक से आकर्षित और मोहित हो गई और शर्माते हुए बोली, हमें प्यार करने के लिए। उफ। निहार ने उसकी कमर को कसकर पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींचा और उसके रसीले होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, बहुत प्यार करेंगे हम अपनी जान को, बदले में हमारी जान भी हमें प्यार करेगी। फायर। शर्म से पानी पानी होकर निविशा ने निहार के गले में मुंह घुसा दिया, जिससे उसके होंठ गलती से निहार के गले की स्किन को छू गए और निहार सा उत्तेजित होकर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके हाथ अपनी पत्नी की पीठ पर चलने लगे, जिससे निविशा भी उत्तेजित होकर उन्हें कसकर पकड़ लेती है और उनके कान में बेहद आकर्षक तरीके से बोली, हमारी जान। ये सुनते ही निहार के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो भी उसके कान में आकर आकर्षक अंदाज में बोला, हाँ हमारी जान। फायर। हाय। निविशा शर्माते हुए उसकी गोद से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर न्यूयॉर्क शहर की रौनक देखते हुए बोली, 11 बज रहे हैं लेकिन दुनिया अभी तक सोती नहीं। ये सुनते ही निहार ने उसके निकट आकर उसकी पतली कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसके गले पर अपने होंठ रगड़ने लगा, जिससे निविशा सिहर उठी और खिड़की का हैंडल कसकर पकड़ लिया। निहार उसके कोमल गले की स्किन चूमते हुए बोला, आज हम दोनों को भी नहीं सोना है हमारी जान। अब इस खिड़की को बंद करने का समय आ गया है, वरना एक सीएम और उसकी पत्नी के बीच बनते संबंध और निजी पलों को कोई देख लेगा। फायर। ये सुनते ही निविशा शर्मीली मुस्कान लिए बोली, तो लाइट भी बंद कर दीजिए। ये सुनते ही निहार ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल लाल देखकर बोला, तो फिर हम आपको कैसे देखेंगे। फायर। निविशा उसके गाल पर बेहद आकर्षक तरीके से उंगलियां फेरते हुए बोली, अपने मन की आंखों से सीएम साहब। फायर। निहार अपनी कातिल निगाहों से उसकी शर्मीली मुस्कान को देखकर बोला, नहीं हम तो अपनी असली आंखों से ही आपको देखेंगे। फायर। इतना कहकर निहार उसके निकट आने लगा और निविशा पीछे हटने लगी। तभी निहार ने उसे पकड़कर दीवार से भिड़ा दिया और बगल अपना हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी और पर्दे गिरा दिए। अब वो अपनी नशीली निगाहों से उसके ऊपर नीचे होते सीने को देखते हुए बोला, सावन मास की बधाई हो निविशा जी। फायर। निविशा ने अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए कहा, आपको भी निहार जी। फायर। निहार का अंग अंग उतावला हुए जा रहा था, जिन पर वो नियंत्रण रखते हुए बोला, वो जो बैग देख रही हैं आप, उसमें आपके लिए सावन की लहरिया की साड़ी लाए हैं और ढेर सारी लाल चूड़ियां भी। खुले बाल, चूड़ियां और लहरिया की साड़ी पहने हमारे सामने आओ और हमारे विवाह के बाद के पहले सावन को बेहद खूबसूरत बना दो। फायर। निविशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत बेड के पास आई और बैग में रखी साड़ी और बाकी सामान देखकर बोली, ये सब आप कैसे। निहार दीवार से टिककर खड़ा हुआ और बोला, अब आपसे प्यार हो गया है तो धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं। फायर। निविशा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बैग को लेकर जाने लगी। तभी निहार जुनून से बोला, आज हमें सजाए अपनी बिन्नी को अपने हाथों से। फायर। निविशा का बदन सिहर उठा और वो नजरें चुराते हुए बोली, इसका ब्लाउज और पेटीकोट पहन कर आते हैं उसके बाद। इतना कहकर वो तुरंत बाथरूम में भाग गई। उसके जाते ही निहार ने अपनी जेब से पीरियड रोकने की मेडिसिन का पत्ता निकाला और उसे कचरा पात्र में फेंकते हुए बोला, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। फायर। निहार वहीं बेड पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में बाथरूम का दरवाजा खुला तो निहार अपनी जगह से उठा और अपनी शिद्दत भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखने लगा, जो केवल लाल ब्लाउज और पेटीकोट पहने खड़ी शर्मा रही थी। हाथ में साड़ी पकड़ी हुई थी, जिससे अपने तन को ढकने की कोशिश जारी थी। निहार ने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए बोला, क्या हम सच में आपको पहना दे। फायर। निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो निहार बेताबी से बोला, ठीक है हम आते हैं। फायर। निहार के इतना कहते ही निविशा जल्दी से उसके पास आकर खड़ी हो गई और साड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये देखकर निहार का दिल धक धक करने लगा। उसने साड़ी ली और उसका एक छोर पकड़कर निविशा के पेट की ओर बढ़ने लगा। निविशा ने अपने हाथ फैलाए। उफ। ये देखकर सीएम चौहान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी पत्नी का गोरा पेट और नाभि दिख रही थी। निहार ने साड़ी का एक छोर उसके पेटीकोट में घुसा दिया। उसकी उंगलियों की छुअन पाते ही निविशा के मुंह से निकला, आह। ये सुनते ही निहार ने तुरंत उसकी ललाट को सच्ची शिद्दत से चूमा। निविशा ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके प्यार के नशे में चूर निहार उसे साड़ी पहनाने लगा। बार बार उसकी उंगलियां निविशा को छू रही थीं और वो बहक रही थी।
साड़ी की प्लेट्स बनाकर निहार उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उन प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर घुसाने लगा। तभी निविशा ने उसके कंधों को पकड़ा और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, प्लीज, बहुत कुछ हो रहा है। फायर ब्लू इट। ये सुनते ही निहार ने प्लेट्स अंदर घुसा ही दी और दोनों के मुंह से एक साथ निकला। आह फायर। निहार ने तुरंत उसकी नाभि को चूमते हुए कहा, सावन का श्रृंगार करेंगे आपका, उसके बाद आपके साथ प्रेम संबंध बनाएंगे। फायर। निविशा शर्म से लाल हुए जा रही थी। एक सुंदर सी लहरिया की साड़ी पहनी निहार की बिंदनी को निहार ने आईने के सामने खड़ा किया और उसकी कोमल कलाई में लाल लाल चूड़ियां पहनाते हुए शिद्दत से बोला, हम आपसे प्यार नहीं करते निविशा। फायर। ये सुनते ही निहार के प्यार के नशे में चूर निविशा हैरान रह गई और आईने में देखा तो उसका पति उसे गंभीर होकर देखे जा रहा था। निविशा ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके प्यार के नशे में चूर निहार उसे साड़ी पहनाने लगा। बार बार उसकी उंगलियां निविशा को छू रही थी और वो बहक रही थी। साड़ी की प्लेट्स बनाकर निहार उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उन प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर घुसाने लगा। तभी निविशा ने उसके कंधों को पकड़ा और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, प्लीज, बहुत कुछ हो रहा है। फायर ब्लू इट। ये सुनते ही निहार ने प्लेट्स अंदर घुसा ही दी और दोनों के मुंह से एक साथ निकला। आह फायर। निहार ने तुरंत उसकी नाभि को चूमते हुए कहा, सावन का श्रृंगार करेंगे आपका, उसके बाद आपके साथ प्रेम संबंध बनाएंगे। फायर। निविशा शर्म से लाल हुए जा रही थी। एक सुंदर सी लहरिया की साड़ी पहनी निहार की बिंदनी को निहार ने आईने के सामने खड़ा किया और उसकी कोमल कलाई में लाल लाल चूड़ियां पहनाते हुए शिद्दत से बोला, हम आपसे प्यार नहीं करते निविशा। फायर। ये सुनते ही निहार के प्यार के नशे में चूर निविशा हैरान रह गई और आईने में देखा तो उसका पति उसे गंभीर होकर देखे जा रहा था। निविशा डरने लगी, उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ने लगी और वो बोली, क्या हमसे कोई गलती हुई है? वो मेडिसिन तो बस हम इसलिए ले रहे थे ताकि फ्यू। इतना कहकर निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी निहार ने उसकी बंद आंखों को चूमा तो निविशा सिहर उठी और निहार की उसकी कमर को पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया और उसके गाल पर बेहद आकर्षक तरीके से अपनी उंगली फेरते हुए जुनून से बोला, हम आपसे प्यार नहीं करते, आपकी पूजा करते हैं, आपको दिल और जान से चाहते हैं, आपके दीवाने हैं, आपके पीछे पागल हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। फायर। ये सुनते ही निविशा की आंखों से आंसू की एक बूंद बह गई जिसे निहार ने अपने अंगूठे पर लिया और असीम प्रेम से बोला, सुनिए। फायर। निविशा ने अपनी आंखें और भींच ली और बोली, सुनाए निहार, कीमती आंसू है, इन्हें यूं व्यर्थ न कीजिए जान, जी दुखता है हमारा। फायर। निविशा ने अपनी आंखें खोली और शिकायती लहजे से बोली, तो बार बार यूं गुस्सा क्यों करते हो? हमसे दूरियां क्यों बनाते हो? यूं नाराज क्यों हो जाते हो? निविशा का ऐसा प्यारा रूप देखकर निहार का अंग अंग खिल उठा। उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो उसके निकट आकर उसके गाल पर हाथ रखकर जुनून से बोला, पति हूँ, नाराज हो सकता हूँ और बाद में अपने तरीके से मना भी सकता हूँ। फायर। निविशा ने उसकी हथेली को थाम लिया और बेचैनी से बोली, आज आप हमारे ऊपर चिल्लाए नहीं, गुस्सा भी नहीं किया और यूं ही चले गए, ऐसा क्यों? निहार उसके बालों की लट को कान के पीछे करते हुए अपनी दमदार किंतु आकर्षक आवाज में बोला, निविशा, पहले ये बताइए कि ये दवाई आपने पहली बार ली है या इससे पहले भी? फायर। निविशा कई बार ली है, जब कभी कोई त्योहार आता था या कहीं बाहर जाना होता तो हम मासिक धर्म को आगे खिसकाने के लिए लेते थे। ये सुनते ही निहार ने अपनी मुट्ठी भींच जिसे देखकर निविशा डरने लगी। निहार ने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, निविशा, पीरियड मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे रोकना मतलब स्वयं को नुकसान पहुंचाना। मासिक धर्म एक स्त्री के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये हमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद सोचिए, जो नेचुरल तरीके से हो रहा है उसे हम दवाई लेकर रोके या उसकी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारे शरीर में आंतरिक रूप से कितना नुकसान होगा अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बीतने पर इन दवाओं का बहुत बुरा असर स्त्रियों की बच्चेदानी पर होता है। समझ रही है आप? आपके पीरियड, आपके बच्चेदानी केवल आपके लिए नहीं हमारे लिए भी आवश्यक है। आप हमारी पत्नी है, आपसे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। कल को जब हम माता पिता बनेंगे तो हम उसके लिए आपको स्वस्थ रहना आवश्यक होगा, तभी आप गर्भ धारण कर पाएंगे। स्वस्थ गर्भ होगी तो आप ठीक रहेगी, आप ठीक रहेंगे तो हमारा होने वाला बच्चा ठीक रहेगा। फायर। निहार के मुख से बच्चों की बात सुनकर नवीशा शर्मा गई। उसका इतना खूबसूरत तरीके से शर्माना देखकर निहार के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अब शर्मा क्यों रही है आप? ये भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको माता पिता बनना पड़ता है। कुछ सालों बाद हम दोनों भी बनेंगे, उसके लिए आपको हेल्दी रहना होगा। इस तरह की दवाएं आज के बाद आप नहीं लेंगे क्योंकि अब आपकी गर्भाशय पर हमारा हक है। फायर। प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और निहार ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसमें से सिंदूर लेकर निविशा की मांग भर देता है। असीम प्रेम और दुख से निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिंदूर का कुछ हिस्सा उसकी नाक पर गिर गया।
अपनी पत्नी की मांग में भरी सिंदूर देखकर निहार जुनून से बोला, एक बार फिर हमारी संस्कृति के सिंदूर ने साबित कर दिखाया है कि हमारी संस्कृति कितनी उच्च और कितनी महान है। सिंदूर एक स्त्री की सुहागन होने का प्रतीक तो है ही, साथ में अब उसकी बहादुरी का भी प्रतीक बन गया है। फायर। निविशा अपनी नीली आंखों में अपार प्रेम लिए अपने पति को देख रही थी, तभी निहार ने टेबल से चूड़ियां ली और बड़े प्यार से एक एक चूड़ी उसके हाथ में पहनाते हुए बोला, सावन में हमारी चांदनी तो चमक उठी है। थू थू, आपको किसी की नजर ना लगे, बड़ी सुंदर लग रही हो। उफ, क्या भाग्य पाया है हमने। फायर। निविशा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर अपनी कलाई में चूड़ियां देखते हुए बोली, जिनके पीछे संसार की सारी कन्याएं दीवानी हो, उनकी पत्नी होना अपने आप में गर्व की बात है। निहार ने बेहद करीब आकर उसके कान में जुनून से कहा, सोचो न, जिनकी दीवानी पूरी दुनिया है वो केवल आपका दीवाना बन बैठा है। फायर। निविशा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और निहार ने उसे आईने के सामने खड़ा करके उसकी ठोड़ी को हौले से पकड़कर असीम प्रेम से कहा, देखिए अपने रूप को कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। फायर। नजरें उठाकर निविशा ने जब स्वयं को आईने में देखा तो बस देखती रह गई। आंखों में स्वयं की इतनी खूबसूरत झलक देखने पर वो भाव विभोर होकर बोली, एक कमी रह गई है निहार जी। निहार क्या? फायर। निविशा, एक स्त्री की संपूर्णता उसके पुरुष से होती है, तो हमें भी पूर्ण कर दीजिए। फायर। ये सुनते ही निहार का दिल धक धक करने लगा। उसने निविशा का हाथ पकड़ लिया और उसे लाकर बेड पर बिठाया और स्वयं उसके चरणों के पास आकर बैठ गया। अपनी जेब से घुंघरू वाली पायल निकाली और उसके कोमल पैरों में पायल पहनाते हुए बोला, निविशा निहार से ही पूर्ण होती है और निहार केवल निविशा से। सावन कि ये पहली रात गवाह बनेगी हमारे मिलन की, हमारे अपार प्रेम की। फायर। इतना कहकर निहार ने उसके पैर को चूमा तो निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगी। निहार उसके रूप को देखते हुए उसके निकट आकर बेड पर बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर बेताबी और तड़प से बोला, समय की बर्बादी न करते हुए हमें अपने प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए। हम बेताब हैं आपको एक बार फिर से पाने के लिए, आप में डूब जाने के लिए। फायर। इतना कहते हुए निहार उसके होठों को चूमने के उद्देश्य से उसके निकट आने लगा और नशे में चूर होकर बोला, पूरा साथ देना निवी। फायर अपने पति के मुख से अपने लिए प्यार से निवी सुनना निविशा को भा गया और निहार ने जैसे ही उसके होठों पर अपने होंठ रखे तभी निविशा ने उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया और पूरा साथ देने लगी अपने पति का। लिबों को लिबों पर सजाऊं, क्या हो तुम मुझे आज बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में। सावन की इस खुशबूरत रात में निहार और निविशा के होठों का मिलन हो रहा था और बाहर बिजली कड़क रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और रूम में निहार ने निविशा को बेड पर गिरा दिया। उफ, वो हसीना तेज तेज सांस लेते हुए, सीना ऊपर नीचे होते हुए, गीले लाल हुए होठों और तड़पती हुई निगाहों से अपने नशे में चूर पति को देखकर बेड पर लेटी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। निहार का हमेशा वाला रूप अब जा चुका था, अब तो वो एक रोमांटिक हस्बैंड के रूप में आ गया था। अपनी काली गहरी निगाहों में जुनून और तलब लिए वो निविशा के ऊपर आने लगा और निविशा और अधिक तड़पने लगी। निहार जैसे ही उसके होठों को चूमने लगा उसके मुंह फेर दिया और मुस्कुराते हुए निहार ने उसके गले में मुंह घुसाकर उसे चूमना शुरू किया। अपनी आंखें बंद करके निविशा तेज तेज सांस लेते हुए असीम सुख से बोली, मन छुआ आपने अंग अंग रंगी में। फायर रिलीफ फेस। ये सुनते ही निहार ने उसके गले की स्किन को जोर से काटा जिससे निविशा के मुंह से निकला, कच्चा मन रंग डाला अपने इस प्रेम से। रिलीफ फेस। फायर। निविशा की बातें निहार के दिल को छू रही थी, उसे दीवाना बना रही थी। धीरे धीरे निविशा के तन से वस्त्र अलग होने लगे और उसका खूबसूरत तन निहार के सामने था, जिसे उन्होंने हर तरह से चूमा, अपना हक जताया और अंत में स्वयं पर नियंत्रण खोते हुए सीएम चौहान के वस्त्र भी उनके तन से अलग हो गए। लाल लाल चूड़ियों के भरे अपनी पत्नी के कोमल हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोले, तन छुएंगे हम, आपका अंग अंग को रोशन करेंगे हम। फायर। इतना कहकर निहार अपनी पत्नी में समा गया था। निविशा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और होठ को दांतों तले दबाते हुए तेज तेज सांस लेने लगी। बाहर तेज बारिश और कमरे में दो प्रेमी जोड़े का खूबसूरत मिलन हो रहा था। प्रेम की बारिश हो रही थी। जुनून और जोश के बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे निविशा की एक एक लाल चूड़ियां बेड पर टूटती गई। ऐसा प्यार चल रहा था जिसमें हल्का सा दर्द और असीम सुख मिल रहा था। निहार जी अपना पूरा प्यार लुटा रहे थे, कोई कमी नहीं रहने दे रहे थे। आज वो अपनी पत्नी को हर तरह से खुश करना चाहते हैं, उसके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसकी हकदार वो है। निविशा की धीमी आवाजें निहार को सुख दे रही थी, जिससे वो और अधिक प्रेम दे रहा था। न जाने कितनी बार दोनों रुके और कितनी बार फिर से मिलन हुआ। देर रात को निहार अपनी पत्नी को लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में निविशा शर्माती हुई बदन पर चादर लपेटा हुआ बाथरूम से बाहर निकल आई और उसके पीछे पीछे निहार बेहद आकर्षक मुस्कान लिए उसे पकड़ने के उद्देश्य से आने लगा। निविशा के कोमल शरीर के हर हिस्से पर निहार के निशान चमक रहे थे।
वो जल्दी से आईने के सामने आकर खड़ी हुई और तेज तेज सांस लेते हुए शर्मीली मुस्कान लिए स्वयं को देखने लगी। तभी निहार उसके पास आकर उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटकर और उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, यू प्रॉमिस्ड मी। फायर शर्म से लाल होकर वो बोली, अब हम थक गए हैं। निहार, प्यार में थकान नहीं होती फायर। इतना कहकर निहार ने उसे गोद में उठा लिया और चले गए एक बार फिर अपने प्रेम के सफर पर। अगले दिन सुबह 8 बजे निविसा की आंखें खुली। पूरा बदन दर्द कर रहा था लेकिन खुशी और चमक पूरे चेहरे पर झलक रही थी। कल की रात बहुत खूबसूरत रात थी। कल तो निहार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हर तरह से अपनी पत्नी को प्रेम किया और उसके हर सपने को पूरा किया। निविशा निहार को ढूंढने लगी लेकिन वो गायब था। निविशा बेड से उठी और आगे बढ़ने लगी, तभी बाहर लॉबी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सीएम सर। ये सुनते ही निविसा कांप उठी कि निहार को क्या हो गया। बचे। निविसा की आंखें खुली। पूरा बदन दर्द कर रहा था लेकिन खुशी और चमक पूरे चेहरे पर झलक रही थी। कल की रात बहुत खूबसूरत रात थी। कल तो निहार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हर तरह से अपनी पत्नी को प्रेम किया और उसके हर सपने को पूरा किया। निविशा निहार को ढूंढने लगी लेकिन वो गायब था। निविशा बेड से उठी और आगे बढ़ने लगी, तभी बाहर लॉबी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सीएम सर। ये सुनते ही निविसा कांप उठी कि निहार को क्या हो गया। उसने जल्दी से कपड़े पहने और जैसे ही कमरे के दरवाजे पर आए तभी दरवाजा खुला और उसके सामने निहार आया, जिसे देखते ही घबराई हुई निविसा उसके सीने से लग गई और हड़बड़ाने लगी। ये देखकर निहार उसे लेकर अंदर आया। कमरे का दरवाजा बंद करके उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, आप कांप क्यों रही हैं? निविशा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोली, आपको क्या, आप ठीक तो हैं? बोलिए ना, बाहर से कोई चिल्लाया था। ब्लू इट। निहार ने उसे अपनी बाहों से अलग करके बेड पर बिठाया और उसकी ललाट पर आए बालों को पीछे करते हुए पूरा से बोला, वो विशाल चिल्लाया था, हमारा पर्सनल गार्ड। दरअसल हम रूम की ओर आ रहे थे, तभी पैर मुड़ गया तो वो बावला ओवर रिएक्ट कर गया। हम ठीक हैं फायर। ये सुनते ही निविसा निहार के पैरों के पास आकर उसके पैर देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, आपको चोट लगी है क्या? हे भगवान, बताइए ना। निविशा का ऐसा व्यवहार देखकर निहार ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से बोला, शांत हो जाए निविशा, हम ठीक है, कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। चलिए आप तैयार हो जाए, हम बाहर घूमने जाते हैं, अभी 3-4 घंटे तक फ्री हैं हम फायर। निविसा ने हाँ कहा और बेड से उठकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ लिया तो निविसा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। निहार खड़ा हुआ और उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बेताबी से बोला, हम भी आपके साथ बाथरूम में आना चाहते हैं, हमारे रिश्ते को और भी अधिक गहन और खुला बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी जो ये झिझक और मर्यादा बची हुई है इसे दूर करते हैं। जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बताएंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के निकट आएंगे और उतना ही ज्यादा हमारा प्रेम संबंध मजबूत होगा। तो क्या हमें आ गया है मैडम फायर? निविसा शर्माते हुए बाथरूम में चली गई और ये देखकर निहार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद अभी और समय लगेगा फायर। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी तैयार हो गए। निहार ने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और आईने के सामने खड़ा होकर अपनी घड़ी पहन रहा था। तभी निविशा भी उसके मैचिंग ब्लू जीन्स और व्हाइट कुर्ती पहने बाथरूम से बाहर आई। शर्माती हुई वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए निहार के ठीक पीछे आकर खड़ी हुई और अपनी नीली आंखों से अपने पति को देखने लगी कि अब वो उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन निहार तो आईने में देख ही नहीं रहा था, वो तो अपनी घड़ी को देख रहा था। हिम्मत करते हुए वो अपनी मीठी आवाज में बोली, सुनिए। निहार ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर से बोली, हम कैसे लग रहे हैं? निहार तुरंत बोला, बकवास और निहायत ही बेकार फायर। ये सुनते ही निविसा के चेहरे का रंग उड़ गया और बेचैनी बढ़ गई। वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, ऐसा क्यों? निहार, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट फायर। ये सुनते निविसा अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दुखी होकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि उसमें ऐसी क्या कमी है जो निहार उसे शट अप कह रहा है। निविसा ने खिड़की से सिर टिका लिया और आंखें बंद करके बोली, पति और पिता दोनों ही अलग होते हैं फायर। निहार उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, पिता को भूल जाओ और इस पति पर ध्यान केंद्रित करो। सारे दुख दर्द बेचैनी पल भर में मिटा दूंगा, बस मौका तो दो फायर। निविशा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और निहार बेचैन होकर पूरे रास्ते उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से एम्यूजमेंट पार्क में एंटर हुई। निहार की टाइट सिक्योरिटी पहले ही अपने काम पर लग चुकी थी। निहार कार से बाहर आया और निविसा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आदर से बोला, आइए फायर। निविशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कार से बाहर निकल आई। निहार उसे तड़प से देखे जा रहा था, तभी निविसा बेहोश होकर उसके ऊपर गिर गई।
ये देखकर सीएम चौहान दंग रह गए। वहीं दूर खड़े उनके गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। तभी निहार ने अपना हाथ दिखाकर सबको रोक दिया और निविसा को गोद में उठाकर इधर उधर देखने पर उसे एक हरे भरे पेड़ के नीचे बेंच दिखी। वहां जाकर सीएम चौहान बैठ गए और अपनी पत्नी के खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें डालते हुए असीम प्रेम और शिद्दत से बोले, हमारी जान। फायर निहार बहुत शांति और सौम्यता से सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, पैनिक नहीं कर रहा था। धीरे धीरे निविसा की आंखें खुलने लगी और जैसे ही अपने पति का चेहरा दिखा तो वो भावुक हो गई। सुबह का किस्सा याद आ गया और आंखें पानी से भर आई, जिसे देखकर निहार ने उसकी ललाट को चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हो गया है हमारी जान को, क्यों इतनी बेचैन और परेशान है आप? फायर। निविसा ने निहार के सीने में मुंह घुसा दिया और उसकी शर्ट को कसकर पकड़कर बोली, आप। ब्लू इट। इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। निहार ने उसे खुद से दूर किया और आराम से अपने सामने बेंच पर बिठाया और पानी की बोतल उसके मुंह पर लगाते हुए बोला, पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। फायर। निविसा चुपचाप पानी पीने लगी और निहार उसे गौर से देखने लगा कि कितनी मासूम सी, सीधी साधी और कोमल सी है। छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है, उदास होकर मुरझा जाती है और इतनी कमजोर है कि बेहोश हो जाती है। निविशा पानी पी रही थी, तभी निहार उसके बालों को सहलाते हुए असीम प्रेम और स्नेह से बोला, कहाँ आप एक बच्ची जैसी कोमल कली और कहाँ हम एक कठोर और सख्त पुरुष। लेकिन देखिए प्रेम का असर कि हम आपके पीछे पागल हैं। फायर। निविसा ने पानी की बोतल एक तरफ रखी और वहां से उठकर जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ा और जुनून से बोला, चलिए अब अपने पति पर पूरी तरह से हक जताते हुए बताइए कि हमसे क्या गलती हो गई है जो हमारा फूल मुरझा रहा है। फायर। निहार ने उसे अपने पास बिठाया था, उसके बालों को पीछे करते हुए उसके चेहरे की बेचैनी देखने लगा। तभी वो बोली, आपने सुबह हमें शट अप क्यों कहा? निहार हैरानी से बोला, पागल नहीं था हम जो आपको शट अप कहेंगे। अरे हम तो तरसते हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन आप ही हमसे कम बात करती हैं। फायर। निविशा, सुबह आप आईने के सामने खड़े थे तब आपने कहा था कि शट अप एंड गेट लॉस्ट। ये सुनते ही निहार मुस्करा दिया और बोला, मैडम हमारे कान में ईयरपॉड लगे थे, हम किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और उसे ही डांट रहे थे। फायर। ये सुनते ही निविसा झेप गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि निहार कॉल पर बात कर रहा था और शायद तभी उसने बेकार और बकवास कहा होगा और निविसा ने अपने ऊपर ले लिया। ये सब जानकर निविसा ने अपना सिर पीट लिया और शर्मिंदगी महसूस करने लगी। ये देखकर निहार बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, क्या हुआ? फायर। निविशा उससे नजरें चुराते हुए बोली, हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम जीन्स और कुर्ती पहनकर आपके सामने आए थे, लेकिन जब आपने बेकार और बकवास कहा तो हमने कपड़े बदल दिए। फ्यू। ये सुनते ही निहार की मुस्कान एक पल में गायब हो गई और धीरे धीरे उसके शांत चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर निविसा घबराने लगी और बोली, निहार जी। निहार तुरंत अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। निविशा तो देखती रह गई और खुद पर गुस्सा करने लगी। तभी उसके ऊपर ढेर सारे गुब्बारों की बारिश हुई, जिसे देखकर वो हैरान होकर अपनी जगह से उठी और सामने खड़े हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने पति को देखकर भाव विभोर हो गई। आंखों में मोतियों जैसे आंसू लिए अपने पति को देखती रही। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया अपनी बाहों में और उसके खुले बालों में गुलाब का फूल लगाते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, अब कोई शर्म नहीं करनी हमें, अब तो खुले में प्यार करना है, खुश करना है हमारी जान को। फायर। निविसा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर निहार के सीने पर सिर रखकर उसे कसकर पकड़कर बोली, अच्छा हुआ जो आप गुस्सा नहीं हुए, सच कह रहे हैं, हम तो पल पल डरते हैं कि कहीं आप हमारे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। ये सुनते ही निहार उसके सर को चूमते हुए बोला, आप एक तो इस डर को मिटा दीजिए, हम ऐसे इंसान नहीं हैं कि बिना बात के गुस्सा करेंगे या आपके ऊपर चिल्लाते रहेंगे। पहले जो हमसे गलतियां हुई हैं वो गलतफहमी में हुई हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आपसे करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह रहें जैसे अपने भाई के साथ रहती हैं, कितना खुलकर बात करती हैं आप उनसे, कितना मुस्कुराती हैं उनके साथ, वैसे ही हमारे साथ भी रहिए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सच में हम बहुत अच्छे तरीके से हंसना जानते हैं, हंसते नहीं हैं वो बात अलग है। हम बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं आपके, आपको खूब हंसा आएंगे, खूब मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तो आपके साथ ढेर सारी बातें भी करेंगे। बस हमसे दूरी कम बनाइए, हमारे निकट रहिए और जरूरी नहीं कि रात को सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पति के पास आना चाहिए, उससे इत्र भी एक जिंदगी है जो बहुत खूबसूरत है। हम दोनों मिलकर घंटों एक दूसरे से बात करें, साथ में कॉफी पिए, ये कुछ बड़ी बड़ी हमारी इच्छाएं हैं जो हम आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आपका पेट ही नहीं बढ़ता हमसे डरने में। देखा जाए तो गलती भी हमारी ही है, शुरुआत में इतना गुस्सा कर दिया कि अब इस गुस्से को हटाने में समय लगेगा, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फायर। निहार की बात ने निविसा के चेहरे पर मुस्कान ला दी और वो उसके शर्ट के बटन गिनते हुए बोली, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, हमें भी कई बार गलतफहमी हो जाती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को खूबसूरत बनाएंगे। हम भी अपने डर को, झिझक को कम करने की कोशिश करेंगे।
तो एक बात कहें आपसे। निहार, आदेश दीजिए। निविसा, हमें वो झूला खाना है लेकिन कसम से डरते भी बहुत हैं। निहार दूर झूले को देखते हुए बोला, पहले कभी ट्राई किया है? निविशा, फर्स्ट टाइम। निहार मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। एक बड़ा सा जायंट झूला जिसे देखकर निविसा की आंखों में चमक आ गई और निहार दीवानों की तरह उसे देखते हुए बोला, थाम लो हमारा हाथ और खुशी से जियो इस जीवन को। फायर। निविशा ने निहार के हाथ को थाम लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। निहार ने 2 टिकट ली और अपनी पत्नी को लेकर उस झूले पर बैठ गया जो कि बहुत विशाल था और बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। निहार को तो कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन प्यारी सी निविसा को देखकर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अरे गर्व की बात है, निविशा ने साड़ी पहनी हुई थी, हमारे धर्म और संस्कृति की प्रतीक बनकर वो गर्व से झूले पर बैठी हुई थी। और वैसे भी हमारी संस्कृति चारों तरफ कितनी फेमस है ये तो हम सब जानते ही हैं। विदेशी लोग खुशी से साड़ी पहनते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। निविशा उनके लिए एक राजकुमारी के समान थी जो बहुत सुंदर दिख रही थी। रंग रूप की बात करें तो गोरी ही थी, लेकिन जो उसने कपड़े पहने हुए थे उनमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। महिलाएं तो उसे देख ही रही थी, लेकिन पुरुष भी देख रहे थे, जिस वजह से सीएम साहब थोड़े और असहज महसूस करने लगे और निविशा का हाथ पकड़कर उसे उठाकर अपने बगल में बिठा लिया जबकि वह सामने बैठी हुई थी। ये देखकर निविशा हैरानी से बोली, बैलेंस बिगड़ जाएगा, झूले में आमने सामने बैठना होता है। निहार उसके हिलते हुए होठों को देखकर जुनून से बोला, हमें केवल जीवन के बैलेंस से मतलब है, झूले के बैलेंस से नहीं। और क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कितना ही वजन है आपका, हमें तो नहीं लगता कि आप 40 किलो से भी ऊपर हैं। फायर। निविशा मुंह बनाते हुए बोली, हम 40 किलो के नहीं हैं, हमारा वजन बहुत ज्यादा है। निहार, अच्छा कितना है बताइए। आपको नहीं पता लेकिन हमें तो पता चल गया है, हमने आपको जितनी बार गोद में उठाया है सब पता चल गया, बस अब आप खुद अपने मुंह से एक सिप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फायर। ये सुनते ही निविशा दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, लड़कियों से उनकी उम्र और वजन नहीं पूछा जाता। निहार ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, लेकिन पत्नी से पति पूछ सकता है, चलिए बताइए आपका वजन कितना है। फायर। वो निहार का हाथ दूर करते हुए बोली, अजीब जबरदस्ती है, आप तो पीछे पड़ गए, हम कह रहे हैं ना हम अपना वजन नहीं बताएंगे आपको। निहार ने फिर से उसकी थोड़ी को पकड़ लिया और बोला, लेकिन हम आपका वजन जान के रहेंगे, बताइए कितना वजन है आपका, हालांकि हमें पता है लेकिन हमें आपके मुंह से सुनने में बड़ा मजा आएगा, चलिए बताइए। फायर। निविशा शर्मिंदगी महसूस करने लगी और वो झूले से उतरने लगी। तभी निहार ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर बोला, ज्यादा नाटक मत कीजिए मैडम, सबके सामने आपके होठों को चूम लेंगे, वैसे भी इन लोगों का कल्चर तो ऐसा ही है, यहाँ पर तो खुले में लिप लॉक किस चलता है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा हम दोनों की ऐसी हरकत से, लेकिन आपकी हालत जरूर खराब हो जाएगी, सोच लीजिए, सबके सामने आपके होठों को चूम ले या फिर अपना वजन बताएंगे आप हमें। फायर। निविशा हैरानी से बोली, हे भगवान, कोई कहेगा कि आप सीएम निहार सिंह चौहान हैं। निहार ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, धीरे बोलिए, अगर गलती से भी किसी ने सुन लिया तो इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क के लाखों की भीड़ यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएगी, फिर हम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। फायर। निहार के इतना कहते ही निविसा खिलखिलाकर हंसने लगी। वो पहली बार निहार के साथ इस तरह हंस रही थी। उसे इस तरह हंसता देख निहार को तो मानो जैसे अमृत ही मिल गया और वो भी खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, किंतु अचानक दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम उमड़ आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकट आने लगे। निहार ने अपने मास्क को हटाया और जैसे ही निविशा के होठों के करीब आया तभी निवि ने उसके मास्क को वापस ऊपर उठाया और बोली, हमारा कल्चर हमें इतनी भी छूट नहीं देता कि हम सबके सामने ये सब करें, जो भी होगा बेडरूम में होगा। ये सुनते ही निहार उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, इसका मतलब होगा आप तैयार है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो। फायर। निविशा शर्म से लाल हो गई, अपनी नजरें चुराने लगे। तभी निहार ने उसकी ललाट को चुम्मा और प्यार से बोला, इसी तरह खुश रहा कीजिए हमारे साथ ताकि हमें भी खुशी मिले, आपके लिए हम पूरी तरह से बदलने को तैयार हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ इस तरह खुश रहती हैं तो हमें बहुत अच्छा। फायर। ये सुन निविशा ने उसके कंधे पर सर रखा और अपनी आंखें सुकून से बंद कर दे। तभी झूला भी शुरू हो गया। पहले तो वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अचानक से झूले ने अपनी रफ्तार पकड़ी और जोर जोर से गोल गोल घूमने लगा। महिलाओं के बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगे। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन निहार और निविशा आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ देर बाद जब निविशा ने अपनी आंखें खोली तो स्वयं को इतनी ऊंचाई पर देखकर घबरा गई। उसने निहार की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर निहार के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने निविशा को पकड़कर अपनी जांघ पर बिठा लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, हम हैं आपके पास, आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे।
फायर निविसा ने अपनी नीली आंखों में असीम प्रेम लिए निहार की आंखों में देखा और बेहद खूबसूरत तरीके से शर्माते हुए मुस्कुरा गई, जिसे देखकर निहार भी मुस्कुरा दिया और वापस अपनी पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ कर लिया। लगभग 2 घंटे उन दोनों ने वहां पर एंजॉय किया, घूमे, हर राइड को एंजॉय किया, खाना खाया। उसके बाद निविसा को निहार ने वापस होटल रूम पर छोड़ा और अपने ऑफिशियल काम के लिए निकल गया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज उसे अलग ही निविसा मिली थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। अब तो मन कर रहा था कि बस सारे काम धाम छोड़कर इस लड़की के पास रहें, लेकिन काम भी जरूरी था। रात को निहार तो बाहर से ही डिनर करके आने वाला था और निमिषा के लिए अच्छा खासा डिनर कमरे में आ चुका था। रात के 11 बजे रहे थे। निविषा ने अपने पति के आदेश अनुसार एक रेड कलर की नाइटी पहन ली थी जो काफी बोल्ड थी। नाइटी पहनकर वो पूरी तरह से तैयार थी अपने पति के लिए। तभी रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, जिससे निविषा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो तेजी से भागते हुए रूम के दरवाजे के पास आई और तभी निहार ने रूम का दरवाजा खोला। काम से थका हारा जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो एक पल में उसकी थकान दूर हो गई, लेकिन आंखों में नशा छा गया। एक दीवानगी और एक तलब उमड़ उमड़ कर उसकी आंखों से बाहर आने लगी। निहार की निगाहों की तपिश खुद पर पाकर निविसा शर्म से पानी पानी हो गई और मुंह फेर कर तुरंत वहां से चली गई। ये देखकर निहार कमरे के अंदर आया। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दिल की धड़कनें उसकी भी बढ़ गई थी। सांस इतनी तेज थी कि कमरे की खामोशी में सुनाई दे रही थी। आईने के सामने खड़ी शर्माती घबराती अपनी पत्नी को देखते हुए निहार ने अपने कोट को निकालकर सोफे पर फेंका और अब अपनी टाई को निकालकर फेंक दिया। अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, जिनकी आहट और आवाज से निविसा का अंग अंग सहने लगा। प्रिया मिलन की बेला आई है। एक बार फिर से तो शर्माना और झिझकना तो स्वाभाविक है। निहार उसके बेहद करीब आकर खड़ा हुआ और उसकी गोरी टांगों को देखते हुए नशे से बोला, जान ले लेंगी आप आज हमारी। फायर। ये सुनते ही निविसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों में कमरे की लाइट बंद हो गई। केवल एक रेड डीम लाइट जल रही थी जिसकी रोशनी बेड पर पड़ रही थी, जिसमें 2 लोगों के चमकते नग्न बदन दिख रहे थे। शांत कमरे में हसीन सिसकियां गूंज रही थी। अब दर्द का स्थान सुख ने ले लिया था, जो बढ़ते हर पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। दोनों पति पत्नी पूर्णतः एक दूसरे में समाये हुए प्रेम की लीला रच रहे थे। निहार थक नहीं रहा था और निविसा होश में नहीं आ रही थी। कुल मिलाकर आज की रात हर हद पार करने जा रही थी। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सीएम चौहान रुके और अपनी पत्नी को संभालते हुए बोले, आप ठीक है ना? फाया घायल और पूरे बदन पर लाल निशान लिए निविसा आंखें बंद करके लेटी हुई बड़ी मुश्किल से हाँ कहती है। निहार उसे पानी पिलाता है और उसके बाद एक बार फिर उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जो चरम सीमा पर पहुंचने ही वाला था कि निहार का फोन बजने लगा, जिसे उसने अटेंड नहीं किया क्योंकि वो अपने आपे में नहीं था। जागते हुए भी उसे कोई होश नहीं था। वो अपनी पत्नी को हर तरह से पा रहा था। बार बार फोन बज रहा था लेकिन सीएम चौहान होश में आ ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज से भी निहार को कोई फर्क नहीं पड़ा और निविसा तो वैसे भी अधमरी हालत में थी। रात के 1 बजने आए थे और निहार की प्राइवेसी में अच्छी खासी खलल डाली जा रही थी। दरवाजा खटखटाया जा रहा था लेकिन निहार अपनी आंखें बंद बस अपनी पत्नी को प्यार दिए जा रहा था और अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ था। अचानक से निहार का जोश बढ़ने लगा और निविसा की सिसकी भी, और कुछ ही पलों में चौहान साहब रुक गए और तेज तेज सांस लेते हुए अपनी पत्नी पर ही लेट गए। दोनों को सामान्य होने में समय लग रहा था कि फिर से दरवाजा खटखटाया गया और अब जाकर निहार को पता चला। वो निविसा पर से उठा और उसकी हालत देखकर उसे चादर से ढकते हुए बोला, आराम कीजिए, हम देखते हैं। फायर। निहार ने अपनी पैंट पहनी और शर्ट के बटन बंद करके दरवाजा खोला तो सामने खड़ा मैनेजर चिंतित होकर बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन इमरजेंसी आ गई है। आपकी काकीसा को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। सब कह रहे हैं कि कंडीशन सीरियस है। ये सुनते ही निहार दंग रह गया। एक पल में सब भूल गया कि उस महिला ने निहार के साथ क्या क्या किया था और बस निहार उनकी चिंता में बोला, हम तुरंत भारत जाएंगे, तैयारी कीजिए। फायर।